मैं उसके नाम से उसे बुलाऊंगी। अगर वो मरी होगी और वो एग्जिस्ट करती होगी तो कहीं ना कहीं मुझसे मिलने तो आएगी। ये अपनी छत पे गई और इसने एकदम से आंख बंद करके, किट्टू किट्टू तू जहाँ भी है आ जा, मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ। और इसे बस इतना याद है, इसके एक चाटा पड़ा और ये बेहोश हो गई वहाँ पे। जब इसकी आँख खुली तो इसने बोला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो जो लड़का था वो इसे बोलता है कि वो जो आत्मा है ना वो मुझसे कांटेक्ट करती है और उसने बोला कि मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी, इसे दिल्ली लेके आ जाऊंगी, फिर तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाना। जो बताने वाला था उसने उस कागज़ को उठाया पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए कि पुलिस वालों ने अभी तक इसे देखा नहीं है। और जिसको अस्थमा अटैक आता था उसने पीछे मुड़ के देखा कि वहाँ पर जो पेड़ था, जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से और वो गाड़ी से टक टक टक। हाँ तो वही स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट पे। और जैसा कि आपको हमारे हॉरर पॉडकास्ट पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो इस बार हम आपके लिए इतना तड़कता भड़कता लेके आए हैं कुछ, और हमने बुलाया उसके लिए अक्षय वशिष्ठ भाई को। भाई स्वागत है आपका। और इस बार हमारे लिए एकदम यूनिक, जिसे कहते हैं यूनिक हॉरर स्टोरी लेके आए हैं। तो भाई हम तो तैयार है। आपने हमें ऑफ कैमरा थोड़ा थोड़ा बताया तो थोड़ी फटनी चालू हुई। फटनी चालू हुई। अभी तो भाई ने यही बताया कि बहुत यूनिक लाया हूँ, बिल्कुल फ्रेश लाया हूँ। ऐसा तो कुछ बताया नहीं, तू वैसी हाइप बना रहा है। मतलब भाई ये है कि भाई ने कहा है कि इस बार इतनी यूनिक स्टोरीज है जो भाई ने अपने चैनल पे भी डिस्कस नहीं करी। और भाई की बेस्ट बात यही है कि ये हमारे लिए एकदम यूनिक स्टोरी पहले ही छांट लेते हैं जो अपने चैनल पे भी डिस्क्लोज नहीं करते। तो ये आपको एक्सक्लूसिव यहीं सुनने को मिलेगी। और शुरू करते हैं भाई। हम पहली बार सुनने वाले हैं, पता नहीं आपने पीछे ऑफ कैमरा कब बता दिया हमें। सारे साथ में ही बैठे थे, अभी तक नहीं बताया। पता नहीं भाई को कैसे प्रिडिक्शन है। भाई पता चल जाता हूँ मुझे, सिक्स सेंस हम आ गए। डन है भाई, शुरू करते हैं। भाई ये जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं लोग हमसे शेयर करते हैं और कहीं ना कहीं अपना एक तरीके से मान लो कि दर्द शेयर करते हैं जो उनकी फैमिली में बीत रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है। तो ये एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ जो अभी रिसेंटली मेरे पास आया, लेकिन ये रियल इंसिडेंट पूरा 2018 का है। बिहार में ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। 2018 में लाइव एप्लीकेशंस बहुत सारी चलती थी जहाँ पे लोग आपस में कनेक्ट हो जाते थे ऑनलाइन। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस थी। तो एक जो मेरी बताने वाली टेलर है उन्होंने बताया कि वो और उनकी कज़न एक रात ऐसी ही उन्होंने कहीं से सुना होगा कि लाइव एप्लीकेशन है, हम भी चल के देखते हैं। बहुत टैलेंटेड लोग आते हैं और फिर वहाँ पे बातचीत भी हो जाती है। इन्होंने क्या करा कि ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की और ये और उनकी कज़न उसको कनेक्ट कर लेती है लाइव एप्लीकेशन को। तो जो बताने वाली है वहाँ पर उन्हें एक लड़का दिखता है और वो लड़का उन्हें काफ़ी स्वीट क्यूट अच्छा दिखता है। तो ये क्या करती है, बैक टू बैक उस एप्लीकेशन से और उस लड़के को देखना शुरू कर देती है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, तो शायद इन्हें कहीं ना कहीं उस लड़के पे क्रश आ गया था कि लड़का दिखने में अच्छा है, सुंदर है, कंटेंट भी अच्छा दे रहे हैं। तो इन्होंने एक दिन क्या करा, उसे मैसेज कर दिया कि आप जो कंटेंट बनाते हो काफ़ी अच्छा है। और हुआ क्या, उस लड़के की तरफ से भी इन जो मेरी टेलर है उनको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स मिल गया कि हाँ थैंक यू सो मच कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, ये वो। अब इन्होंने क्या करा, नंबर एक्सचेंज नहीं करा। ये एक अच्छी बात थी कि इन्होंने नंबर एक्सचेंज नहीं करा और इनकी बातें आपस में होना स्टार्ट हो गई। तो लड़के ने बिल्कुल कुछ ऐसा छुपाया नहीं, उसने साफ बता दिया कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है बिहार में और मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ और 1.5-2 महीने पहले ही रिलेशन स्टार्ट हुआ था। तो उसने कहा अच्छा आप मेरे को फ़ोटो दिखा सकते हो उस लड़की की। तो जब फ़ोटो दिखाई गई तो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी, मतलब बवाल की सुंदर। जैसा उन्होंने मुझे बताया कि लड़का दिखने में इतना खास नहीं था लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ठीक है, अब इनकी आपस में बातचीत होनी स्टार्ट होगी और इन्होंने उस एप्लीकेशन में ग्रुप बना लिया, तीनों ने। लड़के ने भी जो मेरे को बता रही है और जो लड़की है जिसकी फ़ोटो शेयर की थी, तीनों ने। इनकी डेली बेसिस पे बात होने लगी। मतलब लड़के की गर्लफ्रेंड? हाँ, तीनों कनेक्ट हो गए। अच्छा। अब हुआ क्या, रात के 11 बजे ये लोग अपना पढ़ के सब कुछ ऑनलाइन आ जाते थे। वो लड़का लाइव जाता था, ये दोनों भी आ जाते थे। फिर जब लाइव ख़त्म होती थी तब ये तीनों बात किया करते थे। जो टेलर है उन्होंने बताया कि जो लड़की थी उसकी गर्लफ्रेंड, वो कहीं ना कहीं चिढ़ती थी इस लड़की से, जो टेलर है, कि भाई मेरे बंदे को क्यों अप्रोच किया या नहीं करना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, वो चिढ़ेगी। जेलसी फैक्टर था उसमें। तो जो टेलर है उसको हम एक नाम दे देते हैं समृद्धि। समृद्धि ने बताया कि कहीं ना कहीं वो जो लड़का था वो उसकी सुनता भी था, तो बातें कम होती थी, कभी ज़्यादा होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस लड़के को समृद्धि के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था
कि यार ये भी कहीं ना कहीं मेरे से बात करती है, दोस्त बन गई है, अच्छी बातचीत हो रही है। तो एक दिन क्या होता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड होती है वो बोलती है कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। एक नया ऐसा अपडेट आता है कि मेरे को ब्रेस्ट कैंसर है और मैं बहुत सीरियस सिचुएशन में हूँ, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने अभी चेक करवाया है। कुछ ही टाइम बाद वो जो लड़की है जिसको ब्रेस्ट कैंसर था, उसकी डेथ हो जाती है। ये लड़का लाइव एप्लीकेशन पे आता है और रोते रोते खुद अनाउंस करता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड थी किट्टू, उसकी ऐसे ऐसे जो है डेथ हो गई है। और जो लड़की थी समृद्धि, वो भी इसको सुन के बहुत ज़्यादा रोती है कि यार अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं पसंद तो करती थी, तो दिमाग में कुछ ना कुछ तो आ ही जाता है कि चलो अब वो नहीं तो मैं सहारा बन सकती हूँ, कुछ ऐसा है। वक्त बीता, चीज़ें चलती रही। एक दिन क्या हुआ, ये जो लड़का था ये समृद्धि को फ़ोन करके बोलता है कि वो लड़की मरी नहीं है, वो जिंदा है। तो ये एकदम से हैरान हो जाती है समृद्धि की, क्या बात कर रहे हो तुम, 2 दिन पहले तो बोल रहे थे कि वो मर गई है, उसे ब्रेस्ट कैंसर था, आज तुम बोल रहे हो जिंदा है। तो ये उसका प्रूफ देने लगता है कि मेरी उससे बात हुई है, उसने मुझे सब कुछ बताया है। धीरे धीरे ये लड़की समझ जाती है कि जो समृद्धि है कि ये लड़का थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है, इसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हुई, तो कहीं ये डिप्रेशन में चल रहा है, कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, अब लड़का क्या करता है, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करता है और ये 13-15 दिन के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, लाइव एप्लीकेशन से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। इधर से समृद्धि कोशिश करती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नंबर शेयर नहीं करा था, तो ये लाइव एप्लीकेशन के थ्रू ही कनेक्टेड थे। 15 दिन बाद अचानक से ये लड़का लाइव आता है और बहुत खुश होता है कि मेरा सब कुछ सही है और मेरी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ सही चल रहा है। तो ये लड़का एक्चुअली में इस तरीके का था जो अपनी लाइफ के बारे में ही बताता था, मोटिवेशन देता था, एक्सप्लोर करते थे, ये सारे रिलेशन वगैरह इसी तरीके से था। ये लड़की फिर कांटेक्ट करती है और इसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है कि कहीं ये किसी आत्मा के चक्कर में तो नहीं पड़ गया कि वो लड़की मर चुकी है फिर भी आत्मा वात्मा कुछ बात कर रही है। तो ये लड़की बोलती है कि देख, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू कुछ गलत समझ रहा है, वो लड़की नहीं है। तो ये बोलता है कि तेरे को सबूत चाहिए, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ तेरे को। और सबसे जो मज़े की बात है कि ये लड़का कभी भी ना उस लड़की से वीडियो कॉल पे बात नहीं की थी, इस लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड से, सिर्फ लाइव पे कॉल पे बात होती थी और नंबर भी एक्सचेंज नहीं था। नंबर एक्सचेंज नहीं थे। फिर इन्होंने क्या करा, कुल जो लड़की थी वो अपने आप को बताती थी कि मैं बहुत अच्छा गाना गाती हूँ। मतलब किट्टू और उसका बॉयफ्रेंड भी ऐप पे ही बात करते हाँ, ऐप पे ही बात करते थे, ऐप पे ही गर्लफ्रेंड ऐप बॉयफ्रेंड पे ही गर्लफ्रेंड। कभी मिले नहीं थे। आज इंस्टाग्राम पे ही देख लो जो चल रहा है। ठीक है, और क्या हुआ, उस लड़की, वो जो लड़की थी वो किट्टू बहुत अच्छा गाना गाती थी, उसने अपने कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसे शेयर कर रखी थी और अपने बॉयफ्रेंड को बोला था मेरी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद डिलीट कर देना, किसी को आगे मत भेजना। लेकिन वो होता है ना बॉयफ्रेंड इमोशन है कि भाई मेरे लिए तो भेजी है तो मैं तो रखूंगा। तो जो समृद्धि थी उसने बोला कि मेरे को भी रिकॉर्डिंग दे। कहीं ना कहीं समृद्धि को ऐसा लग रहा था कि गर्लफ्रेंड मरने के बाद कोई और तो गर्लफ्रेंड बन के बात नहीं कर रही या कुछ ऐसा तो नहीं है, तो रिकॉर्डिंग से पता चल सकता है कि कहीं आपस में कोई ना कोई ऊंच नीच हो। इसने क्या करा, लड़के ने समृद्धि को सारी रिकॉर्डिंग भेज दी। अब ये रिकॉर्डिंग में मेरे को बता रही है समृद्धि कि अक्षय भाई मैंने रिकॉर्डिंग सुनी और मेरे को 19-20 का भी फ़र्क नहीं दिखा। मतलब कहीं ना कहीं वो जो लड़की है वो एग्जिस्ट तो करती है भाई, और दिखने में बहुत सुंदर है। तो इसको थोड़ा सा बुरा लगा कि फिर दोबारा मेरे साथ वही हो गया कि मैं साइड हो गई। फिर भी इसने क्या करा, वो जो लड़की थी ना किट्टू, वो इस लड़के से पैसे लेती थी। ठीक है, एक टाइम पे आके शायद इन्होंने नंबर चेंज कर लिया, पेटीएम वेटीएम से पैसे वैसे जाते थे आते थे, 15-15 20-20 हज़ार रुपये, क्योंकि वो जो लड़की थी किट्टू वो किसी माता की पूजा वूजा करती थी जिसकी वजह से उससे पैसे लेती थी। तो इसने क्या करा, जो लड़का था वो किट्टू से वीडियो मंगवाता था कि अगर आपने मुझसे पैसे लिए, आप पूजा वूजा करवा रहे हो तो मुझे वीडियो तो भेज दो। तो वीडियो जो बनाई जाती थी वो इस तरीके से बनाई जाती थी कि किट्टू आगे खड़ी होके पूजा कर रही है हाथ जोड़ के और पीछे से कोई वीडियो बना रहा है। ठीक है, ऐसा उसने 3-4 बार करा था जहाँ पर पूजा वूजा हुई थी और पैसे लिए थे। तो इसने, समृद्धि ने दिमाग लगाया कि यार देख, हम ना अभी तक देख नहीं पा रहे उस लड़की को। उसने बोला तू एक काम कर, वीडियो और भेज मेरे को। तो इसने क्या करा, लड़के ने 2 वीडियो भेजी, एक जिसमें वो लड़की 5 फुट 6 इंच की दिख रही है और एक वीडियो जिसमें 5 फुट 3 इंच की दिख रही है। फिर दोबारा समृद्धि को शक हुआ कि नहीं भाई, एक में लंबी दिख रही है एक में छोटी दिख रही है, फिगर में भी डिफरेंस है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कोई मैरिड टाइप है, कोई अनमैरिड टाइप है। बस ऐसे जैसे होता है ना, आपने देखा है महादेव के आगे हाथ जोड़ रहे तो पीछे से बस महादेव दिख रहे हैं ऐसे, उसी तरीके से वो वीडियो थी। इसने उस लड़के को समझाने की कोशिश की कि ऐसे ऐसे मेरे को गड़बड़ लग रही है, तू देख ले। इस लड़के ने बोला कि देखते हैं, मुझे ऐसा शक नहीं हो रहा, ऐसा है वैसा है। और ये पूरा बिहार में इंसिडेंट चल रहा था।
भाई ये लड़की अपनी छत पे गई इसने सोचा कि अगर वो लड़की मर गई है तो अगर मैं उसके नाम से उसे बुलाऊंगी, अगर वो मरी होगी और वो एग्जिस्ट करती होगी तो कहीं ना कहीं मुझसे मिलने तो आएगी। ये अपनी छत पे गई और इसने एकदम से आंख बंद करके किट्टू किट्टू तू जहाँ भी है आ जा, मैं तेरे से मिलना चाहती हूँ। और इसे बस इतना याद है, इसके एक चाटा पड़ा और ये बेहोश हो गई वहाँ पे। ये कैसे पॉसिबल है भाई? अभी आगे बताता हूँ भाई, इसका जो सस्पेंस था ना लिटरली बहुत खतरनाक है। भाई एक सेकंड में कट कर रहा हूँ आपको। मैं तुझे कब से देख रहा हूँ, फोन में लगा हुआ है, क्या कर रहा है भाई तू? ये लड़की का चक्कर है बाबू भैया। अरे नहीं यार, लड़की का चक्कर नहीं है, मैं बस अपनी नई गाड़ी प्लान कर रहा था तो बस वही देख रहा था यार। लेकिन तू तो कह रहा था उसके लिए 6-7 महीने की प्लानिंग चाहिए, थोड़ा सेव करूंगा फिर जाकर नई गाड़ी खरीदूंगा। भाई मैंने बोला था, लेकिन तब मुझे पॉकेट ब्रोकर के बारे में पता नहीं था। पॉकेट ब्रोकर? भाई पॉकेट ब्रोकर इंडिया का नंबर 1 ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करके न्यू अर्निंग जनरेट करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है उन न्यूबीज के लिए जो ट्रेडिंग लर्न करके प्रैक्टिस करके खुद सक्सेसफुल ट्रेड्स जनरेट करना चाहते हैं। और यही नहीं भाई, पॉकेट ब्रोकर पे ना काफ़ी यूनिक फीचर्स है जैसे सोशल ट्रेडिंग जो आपको हेल्प कर सकता है सक्सेसफुल डील्स कैप्चर करने में। स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जाओ, मेरा कूपन कोड HIT100 यूज़ करो, एक डिपॉजिट करो और फिर क्लिक करो सोशल ट्रेडिंग टैब पे। वहाँ पर जाकर सेलेक्ट करो मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर एट दैट मोमेंट और फिर बस उसकी ट्रेड्स कॉपी करो और रिजल्ट देखो। अरे चुप क्यों हो गया, ये तो इतना इंटरेस्टिंग है, बता। अरे ये देख भाई, एक और सक्सेसफुल ट्रेड। वाह यार, ये तो बहुत क्रेजी प्लेटफॉर्म है यार। मैं भी रजिस्टर करता हूँ HIT100 प्रोमो कोड के साथ। हाँ भाई जल्दी करो रजिस्टर। और अगर आपको भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप भी डाउनलोड कर लो पॉकेट ब्रोकर ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यूज़ करना हमारा प्रोमो कोड HIT100 जिसमें आपको मिलेगा 100% बोनस ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। तो डाउनलोड ना हो भाई। अब बिना किसी देरी के स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। क्या हुआ, इसको बस इतना पता है कि इसको कुछ लगा और ये बेहोश हो गई। सुबह इसकी आंख खुली तो इसके पापा वगैरह सामने बैठे हुए थे और इससे पूछ रहे थे क्या हुआ। इसने नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। इसके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी चल रही है। इसने लड़के को फिर भी समझाने की कोशिश की। अब इसने बताया कि अक्षय भाई मुझे ना ये चीज़ें ऐसे फील होनी स्टार्ट हो गई थी कि जैसे मैं किसी का टारगेट बन गई हूँ, मतलब मैं किसी के रास्ते में आ रही हूँ। मतलब वो जो लड़की है किट्टू, वो कुछ ना कुछ कर रही है। इसका जो बॉयफ्रेंड था बीच में, जो लड़का है, वो कभी उसके लिए उससे बात कर रहे हैं, कभी समृद्धि से बात कर रहा है। उसे खुद को क्लियर नहीं हो पा रहा कि मैं किसकी साइड जाऊं। लेकिन जो बताने वाली है समृद्धि, उसका मानना है कि कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ना कुछ करवा रखा था, जिसकी वजह से इतना ऑब्सेस था कि ये उससे पागलों की तरह प्यार करता था और बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे वक्त गुजरा, इसने समृद्धि ने अपना पूरा ट्राई करा कि मैं बचा लूँ। तो इसने क्या करा, समृद्धि ने नोवेयर अपने गुरुजी हैं इनके जो मुजफ्फरनगर में रहते हैं, उनसे कॉल पे बात की कि मेरा ऐसे ऐसे एक दोस्त है। और एक दिन उसको कॉल आया कि ब्रेस्ट कैंसर है, उसकी गर्लफ्रेंड मर गई। फिर 2 दिन बाद फ़ोन आया कि वो ज़िंदा है, ये हुआ है। उनके गुरुजी ने बस ना इशारा दे दिया कि बेटा देख, तू दूर हो जा, ये लड़का बहुत बुरा फंसा हुआ है और अगर जिसकी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी ना वो सारे इसमें पिसने वाले हैं। लेकिन ये लड़की कहीं ना कहीं गुरुजी को ये नहीं बता पाई कि मैं पसंद करती हूँ या प्यार करती हूँ। इस लड़की ने सिर्फ इतना बोला कि आप गुरुजी कुछ करके प्लीज़ उसे बचा लो। तो उसने ये नहीं पूछा कि फंसा हुआ क्यों है गुरुजी से? आगे बताऊंगा। वो शायद गुरुजी नहीं चाहते थे और समझ भी गए होंगे कि इसका प्यार का मामला है और गुरुजी है, ये लड़की है, तो बीच में नहीं बना होगा कि मैं बोल दूँ तू क्यों उसके पीछे भाग रही है ऐसे वैसे। आप देखना जो तीर्थ स्थान पे होते हैं ना लोग, वो कभी सामने खुल के प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते, वो इशारा दे देते हैं भाग जाए यहाँ से। तो यही सारी चीज़ें चल रही थी। इसने गुरुजी को बोला कि आप एक काम करो, मुझे कुछ तो आइडिया दो, मैं कैसे बचा सकती हूँ। तो गुरुजी ने बोला देख, मैं तुझे दूंगा एक पानी को फूंक के दूंगा, आपको 1 महीने तक उस लड़के को पिलाना होगा, लेकिन वो लड़का नहीं पिएगा। ये भी बता दिया वो लड़का नहीं पिएगा, ये इतना ज़्यादा उसके वश में हो रखा है। इसने बोला आप दो तो सही। अब भाई क्या हुआ, एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ जो मुझे भी समझ नहीं आया। मैंने जब कॉल करा तब मुझे समझ में आया। किट्टू ने बताया, और सॉरी जो समृद्धि थी उसने बताया कि अक्षय भाई एक दिन क्या हुआ, ये जो लड़का है ये दिल्ली किसी काम से जाने वाला था। इसने बताया समृद्धि ने कि मैं सोई और मेरी आंख खुली तो मैं दिल्ली में थी, एक होटल में थी, ठीक है, जहाँ, और मैं कहाँ पे थी, जहाँ पर ये लड़का रुका हुआ था। और सोई कहाँ थी? ये सोई बिहार में थी, लेकिन ये जब उठी तो ये दिल्ली में थी।
अब मैं बताता हूँ हुआ क्या उस दौरान। जब इसकी आँख खुली तो इसने बोला मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो वो जो लड़का था वो इसे बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था, वो जो आत्मा है ना वो मुझसे कांटेक्ट करती है और उसने बोला कि मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी, इसे दिल्ली लेके आ जाऊंगी, फिर तुम मेरे साथ फिजिकल हो जाना। मतलब ये किट्टू से काफ़ी टाइम से फिजिकल होने की बातें करता था। तो किट्टू ने बोला मैं समृद्धि की बॉडी में आ जाऊंगी और उसे दिल्ली ले आऊंगी, तुम वहाँ पे उसके साथ फिजिकल हो जाना। ये क्या हुआ, लड़का थोड़ा सा वेल फैमिली से था। जब इसे लगा कि ये गलत चीज़ है तो इसने किट्टू की जो स्पिरिट आ रखी थी समृद्धि की बॉडी में उसे मना कर दिया कि मैं बिना परमिशन के ऐसे फिजिकल नहीं हो सकता। तो उस टाइम पे वो जो किट्टू की स्पिरिट थी वो इसकी बॉडी से निकल गई और समृद्धि होश में आई। तो समृद्धि को पता चला कि ऐसे ऐसे पूरा सीन हो रखा था और वो बिहार से दिल्ली आ गई। दिल्ली आ गई। और इस पूरे टाइम उसकी स्पिरिट उसके अंदर। यस, उसे कुछ नहीं मालूम, मेरे पास रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, उसे कुछ नहीं मालूम कि वो पहुंची भी कैसे। उसे बस इतना पता है कि वो जो लड़का था वो इसे वापस घर पे छोड़ के गया। इसकी फैमिली को बताया कि ऐसे ऐसे इसके कुछ एग्जाम्स थे, मैं दिलवाने गया था, ये आपको बताने में हिचकिचाती थी। दिल्ली में इसका कुछ LDC के एग्ज़ाम थे वो थे। अब इसके बाद इसे कंफर्म हो गया था कि भाई कोई तो कुछ बहुत बड़ा चल रहा है। फिर इसने बहुत एक इमोशनल पार्ट शेयर किया। समृद्धि ने बताया कि अक्षय भाई मेरे ना सबसे ज़्यादा जो क्लोज थी वो थी मेरी चाचा की लड़की। चाचा की लड़की ने एक बारी क्या किया था, उस लड़की को परखने के लिए वो जो किट्टू लाइव एप्लीकेशन यूज़ करती थी, समृद्धि के बोलने पे उसके चाचा के लड़के ने क्या करा, एक नई आईडी बनाई नए नंबर से, और नए नंबर से उसको मैसेज करा कि आप कौन हो, आप कितने टाइम से ये यूज़ कर रहे हो। तो समृद्धि ने बताया कि अक्षय भाई वो जो आईडी थी बिल्कुल फ्रेश आईडी बनी थी, ना फोटो लगी थी, कुछ भी नहीं था, पर वो जो लड़की थी उसने साफ साफ बता दिया कि तुम समृद्धि की कज़न हो ना, मुझे चेक करने आई हो ना, खुद से। तो अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया। इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम ना रात को 11 बजे लाइव आते हैं। और जब ये 11 बजे लाइव आए तो वो जो लड़की थी उसने साफ साफ बता दिया समृद्धि को कि समृद्धि ये सब कुछ करना बंद कर दे, मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा छोड़ दे, मुझे पता है तू उससे प्यार करती है। तो वो बोली अच्छा तू एक काम कर, तू ये बता अगर तू इतनी बड़ी चीज़ है कि मैंने क्या क्या पहना हुआ है, अभी कपड़े क्या क्या पहने। समृद्धि ने बताया अक्षय भाई उसने ना मेरे पर्सनल अंडर गारमेंट से कलर तक बता दिया कि मैंने क्या क्या पहना हुआ है। तब वो जिंदा थी या वो जब बाद में हुआ था ना कि वो जिंदा है, मर के जिंदा हो गई, उसके बाद तब उसने चेक करने के लिए अपनी चाचा की लड़की से उसके बाद का ये पूरा सीन चल रहा है। अब जब ये वाला सीन हो गया कि वो दिल्ली से वापस आ गई तो इसने बताया कि मैं अपने उसी चाचा की लड़की को क्लासेस के लिए छोड़ने जा रही थी। स्कूटी पे जा रहे थे फ्रॉम नोवेयर, पता नहीं स्कूटी के आगे क्या पत्थर आया क्या नहीं आया। स्कूटी से आगे जो चला रही थी उसके चाचा की लड़की, वो हवा में उड़ती है, सर के बल गिरती है रोड पे, सामने से एक बाइक आती है उसके सर को हिट करती है, उसका सर फुटपाथ पे लगता है और वो लड़की वहीं दम तोड़ देती है, उसके चाचा की लड़की। इसने बताया कि मैं वहाँ पर, क्योंकि गिरी तो ये भी थी, इसके सर पे चोट लगी है, इसके सामने पूरा रक्त बह रहा था पूरा, ठीक है, और इसे बस इतना याद है मेरी चाचा की लड़की वो पड़ी और जब उसकी आँख खुली एग्जैक्टली 13 दिन बाद उठी थी समृद्धि, कोमा में चली गई थी वो। तब तक इसके चाचा की लड़की का सब कुछ अंतिम क्रिया वगैरह कर दिया और इसके बाद समृद्धि बहुत ज़्यादा टूट गई थी, बहुत ज़्यादा टूट गई। समृद्धि ने बताया कि मैं बार बार गुरुजी को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी पर गुरुजी आउट ऑफ कांटेक्ट थे, वो शायद कहीं गए हुए थे। तो इससे पहले क्या हुआ था, जो पानी वानी का सीन हुआ था, गुरुजी ने बोला था पानी पिलाना पड़ेगा, तो पानी वाला तो सीन बना नहीं, तो इसने गुरुजी से एक ताबीज़ मंगवाया था। ताबीज़ मंगवा के उस लड़के को इसने पहनाया और उस लड़के की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई उस ताबीज़ पहनने के बाद। तो जब 3-4 दिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही तो समृद्धि ने बताया कि ये चाचा वाला इंसिडेंट हुआ। तो उससे पहले ना, चाचा वाले इंसिडेंट से पहले इसने सोचा था जब इसके बॉयफ्रेंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं ताबीज़ उतार देती हूँ, उससे रहा नहीं जा रहा, जलन हो रही है शरीर में, वॉमिट हो रही है बैक टू बैक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जब ये चाचा वाला इंसिडेंट हो गया तब समृद्धि ने बोला कि मेरे सबसे क्लोज वन की जान ले ली ना, अब एक काम करूँगी, अपने बॉयफ्रेंड को तेरे हाथ से छीन के दिखाऊंगी। इसने 100% चैलेंज ले लिया कि अब मैं उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को बचा के रखूँगी। बॉयफ्रेंड तो नहीं था लेकिन लड़की प्यार करती थी। इसने ये दिमाग में ठान लिया कि अब मेरे को इसे बचाना है। इससे पहले क्या हुआ, जब इसने ठान रखा था, वो जो एंटिटी थी ना वो लड़की की, मतलब किट्टू यहाँ पे कंफर्म हो गया, वो तो मर चुकी है, किट्टू तो है ही नहीं, तो उसकी आईडी कॉन्स्पिरिटी चला रही है। यही है सस्पेंस, यही है सब कुछ। तो हुआ क्या, जब इसकी चाचा की लड़की मरी तो जब इसने सोच रखा था उससे पहले मैं उसका ताबीज़ उतरवा दूंगी,
अचानक से जब ये इंसिडेंट हो गया चाचा वाला, उसके बाद वो एंटिटी इसके पास आती है, एक औरत, लड़की की एंटिटी जो बला की खूबसूरत है, और बोलती है कि मैंने तेरे चाचा की लड़की को मरवा दिया, अगर तू उस लड़के के गले से ताबीज़ नहीं उतरवाएगी तो आगे देख तू, तेरा पूरा खानदान ख़त्म हो जाएगा। ये फिर दोबारा कंफर्म होगी कि ये साला कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, ये पक्का ही कोई एंटिटी है जो बहुत बुरी तरीके से पीछे पड़ रही है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे किट्टू की तबीयत भी ख़राब होने लगी, धीरे धीरे उसकी फैमिली की भी तबीयत ख़राब होने लगी, लड़के की भी तबीयत ख़राब होने किट्टू या लगी। समृद्धि? हाँ सॉरी, जो समृद्धि थी उसकी भी तबीयत ख़राब होने लगी, लड़के की भी, समृद्धि की फैमिली की भी तबीयत ख़राब होने लगी। और इसको एंटिटी क्या प्रॉपर अपने सामने दिख रही है जैसे वो बोल रही है? भाई एंटिटीज़ ना बस ऐसे दिख जाती है जैसे एक धुआं किस्म का ब्लैक कलर का है, किसी की आवाज़ आ गई। और मैं भाई जब उसने वो चीज़ बोली ना, मेरी चाची की लड़की की डेथ हो गई, वो कॉल पे भी उसने बोला और वो रोने लगी, तो मैं ज़्यादा पूछा नहीं मैंने, क्योंकि ये अभी अगर मैं रिकॉर्डिंग सुना हूँ ना, उसकी सांस फूल गई थी एकदम से ये बोलते बोलते। तो फिर क्या हुआ आगे जाके, इसने गुरुजी आए कहीं से टच में, तो गुरुजी से बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को कंफर्म हो गया, मेरे चाचा की लड़की की डेथ हो गई है। तो गुरुजी ने बोला कि मैंने बोला था ना, हाथ पीछे खींच ले, अगर इसके बीच में पड़ेगी तो बहुत दिक्कत होगी। भाई इसने बोला कि मेरे को आप सॉल्यूशन बता दो क्या है, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो ये लड़का बचेगा, ना मैं बचूंगी, ना मेरा परिवार बचेगा। तो गुरुजी ने बोला मैं सबको ताबीज़ दे रहा हूँ। वो ऐसा ताबीज़ है, एक रस्सी में कम से कम 5-6 लगे हुए हैं। तो समृद्धि के पूरे परिवार के लिए वो ताबीज़ दिया, उस लड़के के लिए ताबीज़ दिया, और लड़के के ताबीज़ बांधते ही बोला कि अभी से मेरे पास लेके आ जाओ, मुझे हवन करना पड़ेगा, पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे उसको लेके, लड़के को गुरुजी के सामने, तो गुरुजी ने बोला कि बहुत कुछ होने वाला है, सारे शांत बैठना, तुम्हारे सामने सब कुछ होगा, अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, अपने आप तुम्हें पता चलेगा कि इतने टाइम से इसका पीछा हो कौन कर रहा था, क्या हो रहा था। जब वहाँ पे ताबीज़ बना के पूजा पाठ शुरू की, सब कुछ शुरू करा, तो क्या हुआ, लड़के के मुंह से उस टाइम पर बहुत वॉमिट हुई, और वॉमिट में निकला एक पैड का टुकड़ा जो कॉटन का होता है, उस पर लगा हुआ था ब्लड लगा हुआ था। इसके आगे उसने सिर्फ ये बताया कि अक्षय भाई मैं उसको देख रही थी, मुझे बहुत ये लग रहा था कि मैं जिससे प्यार करती हूँ उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा है। उसके बाद उसने बताया कि मेरे सामने उसके पैर के नाखून टूट के अपने आप गिरने लगे, चिटकली उंगली होती है सबसे छोटी, उसका नाखून अपने आप निकल के गिर गया। गुरुजी ने बताया, गुरुजी ने जब वहाँ पर पूरी प्रक्रिया कर रहे थे, अपना लगा हुआ थे, तो वो बंदा बहुत बुरे हाल में हो गया था। उसके बाद जब वो बेहोश हो गया, तो ये जो समृद्धि थी, इसने उस लड़के के भाई को बुलाया, वो भाई इसे अपने घर पे लेके गया, ताबीज़ वाबीज़ बना के उसे वहाँ पे लेटा दिया। अब ये आती है वापस, ठीक है। जब समृद्धि अपने घर पे आती है, तो आने के बाद उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि ये एक्चुअली में कर कौन रहा है, गुरुजी ने नहीं बताया। हमारे हर रियल इंसिडेंट में होता है ना, आखिरी में आके गुरुजी ने बता दिया, यहाँ पे गुरुजी ने नहीं बताया। आई थिंक गुरुजी शायद नहीं बताना चाहते थे, या उन पर इतनी विद्या नहीं थी, मैंने ये भी नहीं पूछा, गुरुजी ने नहीं बताया। तो समृद्धि ने बोला कि मैंने पूरा खुद सब कुछ निकालने की सोची, और ये पहुंची उसके आसपास जहाँ ये रहते थे, लड़की रहती थी, किट्टू और उसका परिवार। इसने एक दुकान वाले से पूछा कि यहाँ पर ऐसे ऐसे कोई लड़की थी जिसे ब्रेस्ट कैंसर था। तो वो अचानक से बोलता है दुकान वाला कि हाँ, यहाँ पर एक फैमिली है, उसमें 3 लड़कियाँ थी, और जो सबसे बड़ी वाली थी उसकी शादी हो गई, जो छोटी वाली थी वो ब्रेस्ट कैंसर से 1.5 साल पहले मर चुकी है। 1.5 साल पहले मर चुकी है। तो अभी ये सब कुछ कौन कर रहा है, वो बातें कौन कर रही है, कौन है करने वाला। तो ये जब पता करती है और उस फैमिली के बारे में पता करती है, तो पता चलता है जो लड़की मर गई थी उसकी जो बड़ी बहन थी, जिसकी शादी हो गई थी, जिसकी शादी हो गई थी, वो किट्टू बन के बात करती थी, इससे पैसे ऐंठती थी, और उसका पति भी इसमें शामिल था। पूजा करवाने के बहाने जो इन्होंने पैसे ऐंठे हैं वो वाले। वो अभी देखना क्या निकला, क्या हुआ। जो सबसे बड़ा सीक्रेट था जो समृद्धि को बताया उसके बॉयफ्रेंड ने, भाई मैं सुन के हैरान हो गया। तो मेरे पास रिकॉर्डिंग में आया ना, मैं कह रहा कितना चल रहा है। हुआ क्या, जब ये वापिस आई ना, तो इसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया कि एक बात बता, वो तो 1.5 साल पहले मर चुकी है, तू बात किससे कर रहा है, तुझे पता है। फिर इसने बताई पूरी सच्चाई बॉयफ्रेंड ने कि हुआ क्या। जिस दिन इसका फ़ोन आया था लड़की का कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई है, वो भी उसकी बड़ी बहन थी। वो तो मर चुकी 1.5 साल पहले, बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है, उसी ने ये सब कुछ बोला था। 1.5 महीने से 2 महीने से वही रिलेशनशिप में थी, उसके हस्बैंड का भी पूरा हाथ तो लाइव भी वही आ रही थी एक तरीके से। वो अभी तक वीडियो कॉल पर कभी नहीं आई ना, बात ही बात चल रही थी, बस बात ही बात चल रही थी, और फोटो अपनी छोटी बहन की शेयर करती थी। तो क्या हुआ, अब सुनना, जब ये इंसिडेंट हुआ था कि ब्रेस्ट कैंसर से वो मर गई, 2 दिन बाद ये आया कि वो अब मरी नहीं है, वो बच गई।
तो हुआ क्या, जो ये 15 दिन के लिए गायब हुआ था, वो जो लड़की थी उसने इसको ये बोल के बुलाया था। पहले तो उस लड़की जो बड़ी बहन थी उसने ये बोल दिया कि मेरे अंदर वो आती है किट्टू, किट्टू आती है और वो आपके साथ फिजिकल होना चाहती है, उसकी ये इच्छा है मरने के बाद भी कि वो आपसे फिजिकल होना चाहती है। इस लड़के को इन्होंने अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद कहीं पटना में लेके गए, कहीं पर भगवान के दर्शन वर्शन करवाने के बहाने फिर होटल में जब वो लड़की लेके गई, जो बड़ी बहन थी जिसकी शादी हो रखी थी, वो इसके साथ फिजिकल हुई। ये बोल कर किट्टू आ रही है मेरी बॉडी में, अब वो होना चाहती है। अरे किट्टू आई है मेरे अंदर, वो फिजिकल होना चाहती है, उसकी आखिरी इच्छा है। लड़के को भी नहीं पता था वो 1.5 साल पहले मर गई है, उसे लगा 2 दिन पहले जो मरी है वो उसकी आत्मा बहन के अंदर आ रही है, क्योंकि प्यार इतना अनोखा इनका। इसको बुलाया, इसके साथ फिजिकल हुई, इसके बाल वाल निकाले, इसके कपड़े काटे और उस पर पूरा ब्लैक मैजिक करवाया, वशीकरण। और वशीकरण करवाने के बाद इसे वापस भेज दिया। उसके बाद जब भी ये लड़की बोलती थी, जो बड़ी बहन थी, कि मैं किट्टू बोल रही हूँ, मुझे 15,000 रुपये चाहिए, तो ये अपने आप से 15,000 रुपये भेज देता था। भाई ये तो लड़का ही थोड़ा वो निकला सर फिरा। भाई लड़का सरफिरा नहीं, यूँ बोल सकते कि लड़का प्यार में था और वो जो भी आगे बातें हुई वो मानता चला गया, जो बैक टू बैक चीज़ें हुई। ये लड़का क्या करता था, जैसे इसके पास फ़ोन आता था ना, आपने कोई मूवी देखी हो अगर, हिप्नोसिस करके ऐसी मूवीज़ होती है जहाँ पर दूर से आवाज़ आ गई कि 20,000 रुपये चाहिए, सीधा 20,000 रुपये ट्रांसफ़र। तो फाइनली क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद जब लड़के ने बता दिया इसको, समृद्धि को, कि मैं ऐसे ऐसे फिजिकल हुआ था, एक बारी तो समृद्धि के दिमाग में आया कि मार दे इसके लात, कि ये बस इतनी लंबी चली और क्या क्या छुपाया इसने। लेकिन फिर भी समृद्धि ने बताया कि मैं जब इस चीज़ को समझ गई थी कि पूरे तरीके से वशीकरण में है, तो इसने क्या करा, पूरा कवच ववच लेके अपने पूरे घर ठुकवा लिया, कीलों से बंधवा लिया गुरुजी से। लेकिन फिर भी उस लड़के को इसने एक्सेप्ट कर लिया। दिसंबर में शादी भी है, आने वाले दिसंबर में अब शादी है समृद्धि की और उस लड़के की शादी है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो लड़की है, किट्टू की बड़ी बहन, वो अब तक इन्हें ढूंढ रही है कि उस लड़के को कैसे भी छीन ले, क्योंकि वशीकरण उस पर अब भी चल रहा है, क्योंकि वो लड़का सेटल्ड है, अभी वो यूरोप निकल गया, वापिस आएगा दिसंबर में शादी के लिए। उसे बाहर भेज दिया उसके घर वालों ने इस चीज़ की वजह से, और वो अभी भी ढूंढ रही है, वो बिहार वाली। और भाई ये जो दिल्ली में उठने का किस्सा हुआ था कि वो सोई वहां थी, उठी यहाँ थी, तो वो किस स्पिरिट ने करा फिर? वो भाई किट्टू की थी, वो मैं बता रहा हूँ ना, इस पूरे केस में ना किसी स्पिरिट की इन्वॉल्वमेंट थी, बट वो किट्टू की नहीं थी। कोई ब्लैक एनर्जी थी। यस, कोई ब्लैक एनर्जी थी। वो आप कोई भी एनर्जी ले सकते हो। मैं क्या ही पूछूं, मैं उसे खुद ही हिंट दे दूंगा। अच्छा जिन था, तो वो बोल दे कि जिन था। उसने बोला कि मेरे अंदर कोई चीज़ थी जो उसकी बहन के बोलने पे काम कर रही थी, और वो मेरे अंदर आई, मुझे दिल्ली लेके गई, और मेरे साथ फिजिकल सब कुछ होने का प्लान था। वो तो लड़के ने बोल दिया कि नहीं, मैं ऐसे किसी की परमिशन के बिना नहीं हो सकता। तब वो उसकी एंटिटी उसके समृद्धि के शरीर से निकली। समृद्धि जब जगी वहाँ पर, तब उसको पता चला भाई मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। और आज भी बता देता हूँ, उस लड़की की क्वालिफिकेशन ऐसी है कि उसने हर चीज़ कर रखी है, मतलब बीएससी कर रखी है और अच्छा सब कुछ कर रखा है। लास्ट पैकेज उसका 40,000 रुपये का था। आज वो लड़की बोल रही है कि मेरी ऐसा बेड़ा गर्क हो रखा है ना इन चीज़ों में पढ़ के, सिर्फ उस लड़के को बचाने के चक्कर में, कि मेरी फैमिली को मैंने कैसे मनाया कि मुझे उस लड़के से शादी करनी है। बड़ी मुश्किल से मानी। एक टाइम आता है मेरी सारी फैमिली अगेंस्ट हो जाती है कि तू उससे शादी मत कर, तेरा कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी पता है। और समृद्धि सबसे ज़्यादा बोलते हैं ना कि डार्क इसलिए हो गई, इतना अपने आप को गिल्ट में हो गई, क्योंकि चाचा की लड़की भी उसकी वजह से मरी, जो स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ था। तो अब तक उसका ये बोलना है कि चाचा भी बात नहीं करते, क्योंकि उसके बच्चे की क्या गलती थी, सिर्फ एक चीज़ कि वो जो नकली आईडी बना के कंफर्म करने की कोशिश की थी। भाई यार कहाँ शुरू हुआ और कहाँ निकल के गया स्कैम। एक रैंडम लाइव ऐप पे क्या ही हो रहा है, ये लड़का पागल है क्या, दीवाना हो जा रहा किसी का भी? बिना फोटो देखे, बिना बात करे, बिना वीडियो कॉल करे, बिना मिले, ये कैसा प्यार है बहन? तो भाई जैसे अभी अवेयरनेस की बात चल रही है ना, तो एक अवेयरनेस की बताता हूँ। मेरे खुद का दोस्त, अच्छा खासा पढ़ा लिखा, 2018 की बात है, इंस्टाग्राम चल रहा था बढ़िया। तो इसका मेरे पास रात के 2 बजे कॉल आया, फिर 2:30 बजे कॉल आया, 3 बजे कॉल आया। उस टाइम हम खेलते इतना थे, ये क्रिकेट फुटबॉल वगैरह, थक जाते थे बुरी तरीके से। तो उसका कॉल मेरे पास आया और उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे से ना शायद एक गलती हो गई है, और वो जो लड़की है ना, वो इसका जीना हराम करके रख रही है। मैंने इससे पूछा, इसने मुझे बताया नहीं। बोला मैं मिल के बात करूँगा, क्योंकि इसे पता था कि ये मेरे को बता देगा, तो इसे इस बात का भी डर था कि मैं 4 दिनों को मिलने से पहले ही ना बता दूँ। देख क्या बता दी।
मैं इससे मिला अगले दिन, तो भाई ये बिल्कुल घबराया हुआ, पसीने निकल रहे हैं इसके, बुरी तरीके से डरा हुआ है। मैंने बोला क्या हुआ? बोला भाई एक लड़की थी, उसकी मेरे पास पहले फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई। फेसबुक उस टाइम बहुत तगड़ा चल रहा था, इंस्टाग्राम तो फिर भी इतना नहीं था। फेसबुक पे रिक्वेस्ट आई और वो कोई फॉरेन कंट्री की लड़की थी। तो उसने इससे बात करी, 4-5 चीज़ें पूछी, घर में क्या है, आप क्या रहते हो, कहाँ रहते हो। तो इसने अपनी बड़ाई मारने के लिए, मैं तो यहाँ पे ये जॉब करता हूँ, मेरे पापा इतने बड़े ये है वो आदत जो होती है लड़की, हवाबाजी कर दी उस कर time दी के हिसाब से। हवाबाजी उस लड़की के आगे। उसने बोला कि ठीक है मैं आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ये लड़का उसका बैठ के वेट करता रहा, कब ऑनलाइन आएगी, कब ऑनलाइन आएगी। इसने अपनी तरफ से होता है ना डेस्परेट होके बहुत सारे मैसेजेस कर दिए उसे कि आई एम अवेलेबल इफ़ यू वांट, यू कैन डू वीडियो कॉल और समथिंग। तो उस लड़की का एक मैसेज आता है कि डू यू वांट सेक्स चैट समथिंग करके वीडियो कॉल। इस भाई ने हामी भर दी। तो उसने बोला कि लेट्स कम टू द इंस्टाग्राम, दिस इज़ नॉट द सेफ प्लेटफॉर्म, फेसबुक वगैरह। इंस्टाग्राम का लिंक दिया और इंस्टाग्राम से सीधा इंस्टाग्राम पे दोनों आ गए, एक दूसरे को इन्होंने फॉलो कर लिया। लड़के ने बताया भाई वीडियो कॉल हुई, वो लड़की सामने आई, उसने अपने ड्रेस ओपन की और यहाँ से ये भाई तैयार होकर आराम से लेट गया और इसने अपनी तरफ से जो जो कर सकता है इसने कर दिया। 3 मुश्किल से 20-30 सेकंड हुए होंगे, ये अपनी तरफ से कुछ कर रहा था, वहाँ से वीडियो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। ठीक है, और जब इसने बोला कि आई एम नॉट डन येट, लेट्स डू इट अगेन समथिंग करके, तो जब इसने वीडियो कॉल करी तो इसे ये ही वही सब कुछ करता हुआ वीडियो कॉल पे दिख रहा है जो इससे पहले ये कर रहा था। और इसके सारे जितने भी फ्रेंड्स थे ना, सबके आगे टिक लगा हुआ था। सबको भेज दी मतलब? भेजी नहीं है, सब पे टिक लगा हुआ है कि मैं भेजने वाली हूँ। हाँ, और उससे बोला कि अगर तुम मुझे $1000 नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे पूरे फैमिली मेम्बर्स को ये तुम्हारी वीडियो भेजने वाली हूँ। उसमें उसका चेहरा भी, वो बंदा पूरा विदाउट क्लोथ्स, और भाई बुरी तरीके से बंदा रो रहा। मैं बोला भाई तूने क्या कर दिया? मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा था ऐसी सिचुएशन में क्या ही करा जा सकता है। मैंने बोला एक काम कर, इसे ना सॉरी बोल के ख़त्म कर। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं बोलता ब्लॉक करके ख़त्म कर तो वो ज़्यादा आसान रहता, लेकिन फिर भी मैंने बोला एक बार इसे सॉरी बोल दे और बोल दे तू स्टूडेंट है ये वो। इसने मेरे सामने कम से कम नहीं तो 50-60 मैसेज भेजे कि आई एम सॉरी, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, आई डोंट हैव मनी और समथिंग। उस लड़की ने आखिरी में पता है इसे क्या बोला कि चल ठीक है मैं तेरे को छोड़ दूंगी, मुझे अपने 3 अमीर दोस्तों के कॉन्टैक्ट्स दे दे। अरे उनका पागल बनाती है। ये चल रहा है भाई स्कैम ना, ये चल रही है। एट द एंड जब मुझे पता चल गया ना कि ये कुछ नहीं कर सकती, मैंने बोला अब इसे ब्लॉक कर दे। इसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद उस बंदे ने आज तक इंस्टाग्राम यूज़ नहीं किया है। भाई ये स्कैम तो अब भी हो रहा है भाई उस टाइम नया नया था ना, और ये लड़के पकड़े टीनेज उम्र के हैं। और जैसे मैं अपना रियल इंसिडेंट बताता हूँ, लोग अपने रियल इंसिडेंट भेजते हैं भाई मेरे सामने, तो वो लोग पता क्या करते हैं, भाई हमें जस्टिस दिला दो। मैं जस्टिस दिला दो कैसा कि OLX पे स्कैम हो गया या फिर कोई वीडियो कॉल पे स्कैम हो गया, और भाई आप बिलीव नहीं करोगे लोगों ने कितने कितने पैसे दिए हैं। किसी ने 4 लाख रुपए, किसी ने 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, किसी ने अपनी ज़मीन गिरवी रख के पैसे दे दिए। और आखिरी में क्या करते हैं भाई, वी आर ऑन सुसाइड मोड, क्योंकि घर में कुछ रहा नहीं, इज्जत तो बचेगी नहीं। और मैं ये बोलता हूँ भाई ब्लॉक कर दो, सही में कुछ नहीं होने वाला। और ब्लॉक करने के बाद कुछ नहीं हुआ, लेकिन 6-8 लाख रुपए गए। भाई। अभी तो रैंडम कॉल्स करते हैं, ये जो स्कैम है, रैंडम व्हाट्सएप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल आएगी तुमको, तुमने उठा लिया, सामने नेकेड बंदी होगी, तुम्हारा अगर फेस दिख गया तो फिर वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही होती है, वो ऐसे दिखाते अब हैं तो कि तुम भाई बात कर रहे हो। अब तो AI देख लो, अब तो AI कितना आगे पहुंच गया है। भाई AI तो नकली लड़कियां बना रहा है भाई। वही बात है ना, हमारे मोदी जी नाचते दिखा दिए, क्या ही रह गया है? सब कुछ ही ऐसा हो रहा है। सही में भाई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। यस, हॉरर इंसिडेंट। हाँ भाई मजा दिला दो थोड़ा। ये भी काफ़ी पुराना इंसिडेंट है, जब मैंने चैनल स्टार्ट करा था तब मेरे पास आया था। बताने वाला अब तो कांटेक्ट में नहीं है। 4 दोस्त, इनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी कि गुड़गांव के किसी MNC में इंटरव्यू देने गए थे। अब वहाँ पे होता है ना कि जैसे इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, सूट वूट पहन के, हाँ फाइल वाइल ले रखी है, तो एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट लग रहा है, ये वैसा लग रहा है, वैसा लग रहा है। तो हो जाती है, कुछ 3-4 लोगों की दोस्ती हो गई। तो इनकी भी 4 की दोस्ती हो गई आपस में उसी कंपनी में इंटरव्यू देते हुए। और हुआ क्या जब ये बातचीत कर रहे थे तो होते ना कि कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो जाते हैं, तो इनके कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गए। बाहर निकलने के बाद फिर भाई तेरा इंटरव्यू हो गया, तू सिलेक्ट हुआ? नहीं हुआ भाई, मैं भी नहीं हुआ, चल टपरी पे सिगरेट पीते हैं, मिलते हैं, ये वो करते करते ये 1-2 मोहल्ले में थे आसपास, इनकी बातचीत हो गई और ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए।
2018 के एंड आते आते जो सर्दियों का टाइम आ जाता है तब तक ये इनकी जॉब भी लग गई, सब चारों सेटल्ड हो गए, बढ़िया अच्छी अच्छी की नौकरी लग गई। किसी की सैलरी ज़्यादा थी, किसी की कम थी, लेकिन एक लड़का था जो उम्र में सबसे बड़ा था, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उससे जो छोटे वाला था उसका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ था, और उससे नीचे जो होते हैं ना दो खिलखिलाने वाले दोस्त और हर किसी का मजाक बनाने वाले दोस्त, तो 4 जनों की जोड़ी थी। सबसे पहला जिसकी गर्लफ्रेंड थी, दूसरे का ब्रेकअप हुआ था, और ये 2 थे। काफ़ी टाइम से जैसे हर बंदा प्लान बनाता है घूमने जाएंगे, पर कभी घूम नहीं पाते। इनके भी यही प्लान बनते थे कि भाई सैटरडे संडे कहीं चलते हैं। कभी उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती थी, कभी जो ब्रेकअप में होता था वो मना कर देता था, कभी 2 दोस्त अपने घर चले जाते थे, बाहर से थे या अदर स्टेट के थे और गुड़गांव में रह रहे थे। एक दिन फाइनली 2018 में इनका प्लान बनता है कि भाई दूर तो नहीं जा सकते, लेकिन गुड़गांव का सोना वाला जो एरिया पहाड़ी वाला, वहाँ से अरावली हिल्स घूमते घूमते हम अपना पूरा मस्त नाइट लाइफ एंजॉय करते हुए अपने संडे वापस आ जाएंगे। पूरा नाइट आउट करेंगे, ढाबे पे खाना खाएंगे, रेस्टोरेंट नहीं जाना बिल्कुल भी, सब देसी करेंगे, क्योंकि MNC में खाना खा खा के मील खा खा के बोर हो गए थे। अब इन्होंने बताया कि एक लड़का था जिसने मुझे बताया, बाकी मेरे को किसी का नहीं पता। सबसे छोटा वाला था जिस लड़के ने मुझे बताया कि अक्षय भाई मैं आपको शुरू से बताता हूँ, बोला कि जब हमने प्लान बनाया था ना तो सबसे बड़े वाले जो भैया थे उनके गर्लफ्रेंड थी और उन्हीं के पास गाड़ी थी। तो उनकी गर्लफ्रेंड हमेशा प्यार तो करते थे आपस में, लेकिन गर्लफ्रेंड चिढ़ती थी कि यार मेरा टाइम होता है सैटरडे संडे, घूमने चले जाएंगे अब। तो जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो गर्लफ्रेंड ने काफ़ी आनाकानी की, तो होता है ना कि भाभी हमारे साथ है, आज का दिन तो हमें दे दो। तो ये करकुरा के वहाँ से निकल गए गाड़ी में। जब ये गाड़ी में निकले, इन्होंने आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। वो 2 छोटे वाले थे पीछे बैठे थे, लेफ्ट में वो बैठा हुआ था जिसका ब्रेकअप हुआ था, राइट में अपनी गर्लफ्रेंड वाला। तो बार बार गर्लफ्रेंड के फ़ोन आ रहे थे कि कहाँ पहुँचे। तो पीछे वाले मज़े ले रहे थे, भाभी अब तो छोड़ दो, एक दिन की बात है, कल सुबह आ जाएंगे, कल शाम तक आ जाएंगे, ऐसे ऐसा बातचीत इनकी चल रही थी। धीरे धीरे निकलते हैं गुड़गांव की रोड पे, 2-4 बियर लगाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है, जो ब्रेकअप हो रखा था ना वो बंदा काफ़ी सीरियस बैठा था, मे बी शायद वो अपने पीने के बाद गम में पहुंच गया, पुरानी लाइफ में गर्लफ्रेंड वाली मेमोरीज। पीछे वाले मज़े ले रहे थे कि देख देख फिर सो गया। तो गर्लफ्रेंड की बातें चल रही थी उन दोनों की कि MNCs में नई गर्लफ्रेंड मतलब लड़कियाँ आई हैं, इंटरव्यू चल रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और जो बता रहा है वही ये सारी हरकतें कर रहा था। तो मैंने बोला फिर आगे क्या हुआ? उसने बताया कि भैया ऐसे ऐसे, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। अब उसने रिकॉर्डिंग भेजी, फिर आगे पता नहीं कब भेजी थी। उसने बताया कि अक्षय भैया हमारा प्लान बना और हम सब गुड़गांव सोना की तरफ निकल गए। तो इनकी आपस में कुछ बहसाबासी हुई थी कि ये लड़की की बात कर रहे थे, तो आगे ब्रेकअप वाला बंदा बोला सालो तुम्हारा कटेगा ना उस दिन, तुम्हारे समझ में आएगा, ये सब कुछ नहीं होता, इसका भी कटेगा, जिसकी गर्लफ्रेंड है ना इसका भी कटेगा। आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे। तो जो ये आपस में मजाक मस्ती कर रहे थे, गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा था, जो लेफ्ट हैंड साइड में बैठा था ना बंदा जो सीरियस था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करता है कि पिछले 1-1.5 घंटे से ना ही कोई टपड़ी आई है चाय वाली, ना कोई ढाबा आया है, ना ही कोई रेस्टोरेंट आया है, बस गाड़ी चले जा रही है, सुनसान रोड है। बिल्कुल। वो रास्ता भी ऐसा ही है भाई, वो गुड़गांव का ऐसे एरिया, पहाड़ी चढ़ गया आप, नीचे बस खाई सा दिख रहा है। तो उसने ऑब्जर्व करा कि काफी टाइम हो गया कुछ भी नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं है, मतलब कोई दुकान वुकान कुछ भी नहीं। तो हाँ, तो फार्म हाउस है सारे एक तरीके से, एक लाइन से ये इनके आगे पीछे कुछ नहीं था, जैसे ये टाइम लूप में फंस गए थे और एक ही रोड पर घूमे जा रहे थे। अच्छा। तो इसने ब्रेकअप वाले ने, जिसका हुआ था, उसने अपने उसको बोला गर्लफ्रेंड वाले को कि मयंक नाम था उसका, कि मयंक भाई आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा है कि हम ना, क्योंकि यही देख रहा था बाकी मस्ती चल रही है, उसमें एक पीछे बैठा था उसको अस्थमा था, तो वो अपने फुसफुस मार रहा था टाइम टू टाइम। इसने बोला कि आपने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि कोई भी चीज़ आ नहीं रही, जबकि हमारा प्लान था कि रात को हम ढाबे पे खाना खाएंगे, काफ़ी टाइम हो भी गया, हमने ड्रिंक भी कर रखी, लेकिन कोई ढाबा वाबा नहीं आ रहा। तो मयंक ने इस चीज़ को ऑब्जर्व करा। मयंक ने देखा यार ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मैंने देखा नहीं इस चीज़ को, मैं डेस्टिनेशन भी देख रहा हूँ, और उस टाइम पे मैप वैप ये फॉलो नहीं कर रहे थे क्योंकि गुड़गांव में ही काम करते थे, तो इतना ज़्यादा लोकेशन का इशू नहीं था। इन्होंने बताया क्या हुआ, धीरे धीरे ना इनका पेट्रोल ख़त्म होना स्टार्ट हुआ, क्योंकि लिमिटेड था, इन्होंने सोचा था कहीं भरवा लेंगे। धीरे धीरे गाड़ी चलती एक टाइम पे ऐसा आया इनका पेट्रोल, बैटरी, गाड़ी सब बुझ गई। वो जाके गाड़ी रुकी सीधा एक पेड़ के नीचे, ठीक है, काफ़ी बड़ा पेड़ था। और हुआ क्या, जो मयंक था वो सबसे बड़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की थी। अब ये पेड़ के नीचे गाड़ी में बैठे हुए हैं, दिमाग में ये भी लग रहा है, डर भी लग रहा है कि हम कहाँ हैं, एक दूसरे को मोटिवेट भी करे कि क्यों टेंशन ले रहा है तो सारे साथ में ही। तो जो बताने वाला है वो पीछे बैठे हुए थे, उसने बोला कि भाई जो साइड में बैठा था बंदा जिसको अस्थमा आता था, उसको ना डॉक्टर ने बोल रखा था आप ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, तभी अटैक आएगा। और ये जब भी सुनता था ना ऐसा कुछ, ये भाई इसको अटैक आ जाते थे।
एक टाइम ऐसा हो गया था जब बार बार फुस मारने से ना कभी कभी बेहोशी वाली हालत में आ जाता था। ठीक है, अब आगे जो 2 बंदे बैठे थे उसमें जिसका ब्रेकअप हुआ था वो देखते हैं तो भाई लाइट बैटरी वगैरह सब बंद पड़ा हुआ है, बिल्कुल अंधेरा है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं है उस जगह पे। ठीक है, बिल्कुल ऐसी जगह आ गए जहाँ पर ना ही आसपास कुछ दिख रहा है, सारी लाइट्स बंद पड़ी हुई है। तो इनमें से जो सबसे बड़ा वाला बंदा होता है मयंक, जिसकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलता है कि मेरे को दूर थोड़ी सी लाइट दिख रही है, मैं जाता हूँ, वो पक्का कोई ढाबा होगा, वहाँ से हेल्प लेके आता हूँ। इसने बताया कि अक्षय भाई बिल्कुल छोटा सा बल्ब होता है ना, ऐसा दूर कुछ दिख रहा था, जैसे आप मनाली जाओगे तो या मसूरी देहरादून जाओगे तो बिल्कुल दूसरी पहाड़ी पे लाइटें दिखती है। तो जो मयंक था सबसे बड़ा, वो बोलता है देखो हो तुम सबसे छोटे, और अगर यहाँ पे कुछ भी होगा तो मेरे ऊपर ही नाम आएगा। बोला कि मैं जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग अंदर लॉक करके बैठो, मैं जब आऊँगा ना तो गेट ऐसे मत खोलना, टक टक मैं 3 बार गेट बजाऊंगा, 3 बार जब गेट बजाऊंगा तुम समझ जाना मैं आ गया। अगर कोई लूटने वाला भी होगा वो नहीं जानता कि हमारी अंदर ये बात हुई है 3 बार गेट बजाने वाली। ठीक है, ये उतरा और ये इन्हीं के सामने जाता जाता अंधेरे में गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ, ये जब गाड़ी में बैठे हुए थे वो बेचारा वो अस्थमा वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, क्योंकि शीशे खुल नहीं रहे थे, गाड़ी बंद पड़ी थी और बहुत ज़्यादा ऐसा माहौल हो गया, गर्मी हो रही है, ओवर हीट हो रही है, बाहर ठंड है लेकिन अंदर बिल्कुल, क्योंकि ऑक्सीजन ऐसा हो जाता है ना 1-2 घंटे में घुटन सी हो जाती है। बहुत ज़्यादा हो जाती है भाई, शीशे खोल नहीं सकते, डर लग रहा है पूरी तरीके से। तो क्या हुआ, इसने बताया जिसको जो साइड में बैठा था भाई, उसको लगातार अस्थमा अटैक आ रहे थे और हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि गाड़ी में यार प्लीज इसको कुछ ना हो आसपास जाए। कोई गाड़ी भी नहीं निकल रही थी उस रोड पे। पूरा साइलेंट, साले ऐसी कौन सी रोड पे पहुंच रोड गए? पे नहीं भाई, एक सिचुएशन में स्टक हो गए थे। और ये केसेस मेरे पास बहुत आते हैं जहाँ पर बताते बंदी कि हम बाइक से जा रहे थे और एक ही गाँव में फंस गए हम। तो इन्होंने बताया कि वो गया और उसके बाद उसका आधे घंटे तक कोई अता पता नहीं है, और ये बिल्कुल गाड़ी में घुट रहे हैं, कोई इनको ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर जाने की संभावना नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा अंदर फॉग मतलब होता है ना, वो पूरा शीशा कवर हो जाता है अंदर की भाप से, ऐसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो जो दूसरा वाला बंदा था आगे बैठा था जिसका ब्रेकअप हुआ था, वो बोला कि एक काम करता हूँ, मैं भी निकल के जाता हूँ, आसपास देखता हूँ, मयंक आगे गया है, मैं पीछे जाके देखता हूँ, शायद पीछे कुछ हेल्प मिल जाए। भाई दोनों ने मना करा, पीछे जो बैठे थे छोटे थे, डर लग रहा था, उन्होंने मना करा भैया मत जाओ, मयंक भैया अभी तक आए नहीं है, आप भी अगर चले जाओगे तो इसको अस्थमा अटैक आते हैं, मैं इसको नहीं ऐसे पकड़ पाऊंगा, अकेला कैसे संभाल लूंगा मैं, और इमरजेंसी आ गई तो, और सिचुएशन इमरजेंसी वाली ही चल रही थी कि वो बंदा बहुत बार उसको अस्थमा अटैक आ गए थे क्योंकि वो पैनिक बहुत कर रहा था, छोटे थे ये लोग। तो इसने बताया कि अक्षय भाई हमने खूब मना करा, वो बंदा नहीं माना, और उतर के वो जो ब्रेकअप वाला बंदा था, उसका नाम पता नहीं अमन था क्या था, वो भी चला गया, वो पीछे की साइड गया। धीरे धीरे कुछ टाइम निकला और वहाँ पर बोलते हैं ना कि अंधेरा और भी घना होता चला गया, कोई भी कहीं से हेल्प नहीं मिल रही, और बंदा बेहोश हो गया, जो अस्थमा वाला था बिल्कुल बेहोश हो गया। बड़ी मुश्किल से इसे जगाया, होश में आ होश में आ, बहुत अगर तू ऐसे ही रहा, इतना पैनिक मत कर, हम है तो हाईवे पे ही, आ जाएंगे भैया, एक आगे गए हैं एक पीछे गए हैं, किसी को तो कोई ना कोई मिलेगा। इतने में क्या हुआ, इनके राइट हैंड साइड में ना आवाज़ आती है ठक ठक ठक। तो जो बंदा बता रहा वो गाड़ी का गेट खोलने जा रहा था, तो दूसरा बंदा बोलता है रुक जा, 3 बार बोला था, चौथी बार ठक, 5वीं बार ठक, 6, 7, 8, 9, 10, कंटिन्यूसली वहाँ पे कट 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 होते रहे। ये रुक गए उस टाइम पे कि गेट मत खोलियो, ये भैया नहीं है, पक्का कोई लुटेरा है, कुछ ना कुछ है, गेट मत खोलियो। इन्होंने फ्लैश मार के देखा, जो फ़ोन में था कोई नहीं दिख रहा था इन्हें, गुप अंधेरा था, ये चुपचाप वहाँ बैठ गए, और वो बंदा ऑलरेडी पैनिक था, वो बंदा बेहोश हो गया। ये बंदा बैठा हुआ था, ऑक्सीजन बहुत कम हो रही थी, इसने खूब हाथ पैर मारने की कोशिश की, आगे जाके शीशा साफ करा, ना आगे दिख रहा था ना पीछे दिख रहा था। इसे बस इतना याद है अक्षय भाई, कहीं ना कहीं मेरा दम घुट गया मैंने आँख बंद करी और शायद ये नींद लग गई इसको। सुबह अचानक से इसकी जब आँख खुली तो देखा कि सवेरा हो गया, सामने पीसीआर वगैरह खड़ी थी, पुलिस वाले आ रखे थे, जैसे या तो यहाँ पे बहुत बड़ा क्राइम सीन हो रखा है, या फिर गांव वालों ने बता दिया। 2-3 गांव वाले खड़े थे जो ढाबे वाबे वाले थे, बनियान में कुछ लड़के थे, कुछ अंकल शर्ट में थे, चप्पल पहन के, सामने पीसीआर खड़ी थी, और जितने भी पुलिस वाले थे वो इनको बुला के ले जा रहे थे कि चलो हमारे साथ, इन दोनों को, जिसको अस्थमा आ रहा था और जो बताने वाला है। तो जब इसको उतारा तो इन दोनों को बोला कि आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आप सीधा पीसीआर में बैठो और सीधा यहाँ से आपको थाने लेके जाएंगे।
इन्होंने बहुत पूछने की कोशिश की कि कल रात कहाँ थे, हमें यहाँ पर किसी ने भी नहीं बचाया, हम कल रात से हैं। भाई दोनों बंदों ने मतलब अपना अपना बताया कि इन दोनों ने क्या देखा। जिसको अस्थमा अटैक आता था उसके दिमाग में ये चल रहा था पीछे क्यों नहीं देखने दे रहे, और जिस बंदे ने बताया उसने बताया कि अक्षय भाई वहाँ पर ना एक कागज़, एक पेपर हमारे आगे वाले टायर के नीचे पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने दबा रखा है उसको। तो जो बताने वाला था उसने उस कागज़ को उठाया पुलिस वालों की नज़रों से बचते हुए कि पुलिस वालों ने अभी तक इसे देखा नहीं है, और जिसको अस्थमा अटैक आता था उसने पीछे मुड़ के देखा। तो अस्थमा अटैक वाले ने जब पीछे मुड़ के देखा उसने देखा कि वहाँ पर जो पेड़ था, जो सबसे पहले मयंक भैया गाड़ी से उतरे थे, उनकी गर्दन बंधी हुई थी एक रस्सी से, और वो गाड़ी से टक 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 इस तरीके से बज रही थी, सिर्फ गर्दन। आगे गए पीसीआर के पास, उस बंदे ने कागज पर देखा जहाँ पे लिखा हुआ था आज तुम लोग बच गए, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कहीं ना कहीं ये कुछ टोटका इनकी गाड़ी के नीचे आ गया था, जिसकी वजह से ये उसी टाइम उस लूप में फंस गए थे। और ये मान लो कि ये अभी भी कंटिन्यू है, कि जैसे जिसने बताया है ना वो बोलते हैं कि अक्षय भैया वहाँ से हम आगे थाने में सारी स्टेटमेंट ले ली और ये दिखाया कि लूट की का कुछ हुआ था, लूट का कुछ हुआ था। वो जो दूसरा बंदा था ब्रेकअप वाला वो आज तक नहीं मिला, 2000 जो पीछे गया था 2018 से 2024 आ गया। इस बंदे ने मेरे को 1-2 साल तक तो फॉलोअप किया कि अक्षय भैया मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। एट द एंड 2020 में ये भी गायब हो गया। जो बंदा आपको बता रहा था वो भी गायब हो गया। तो पूरी मिस्ट्री खुली नहीं, किसने करा, किसने क्या करा, करा, कुछ नहीं पता। बस ये कि गाड़ी कहीं चढ़ गई थी, टोटके पे। टोटके पे चढ़ गई थी, जिसकी वजह से इनके ऊपर वो आ गया, हावी हो गया। और पूरा का पूरा। और जो उसको गर्दन दिखी है वो सही में लटकी हुई वो थी। मयंक की थी। तो वो न्यूज में आया प्रॉपर कि एक बंदा मर गया भाई है, आया लूट भी पाट होगा के तो मेरे को चक्कर कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को ना बहुत इजीली दबा दिया जाता है जिनका कोई रीज़न नहीं मिलता। आज तो वैसे भी आप न्यूज़ में देखोगे, न्यूज़ आती कहाँ है, सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में ही बताते हैं, बिग बॉस में क्या चल रहा है और ये क्या चल रहा है। हाँ सही बात है भाई। लेकिन मेरे को जो सबसे अजीब लगा वो यही लगा भाई, ये पहली ऐसी थी जिसमें मिस्ट्री खुली नहीं, वरना हमेशा कोई ना कोई मिस्ट्री खुल जाती कि करने वाला कौन था। और एट द एंड जिस बंदे ने मेरा फॉलोअप लिया वो भी आखिरी में आके गायब हो गया कि कहाँ हुआ क्या नहीं हुआ। जबकि ये मान लो मैं ये चाह रहा था कि पता तो चले आगे हुआ क्या, या जिसके साथ हुआ है वो तो बताए कि आगे हुआ क्या, लेकिन एट द एंड और कुछ आज तक बात नहीं हुई उस बंदे से। अब नहीं है, वो कांटेक्ट में है ही नहीं। उस टाइम एक्चुअली मैं अपने चैनल पर काम नहीं कर रहा था ना, वो यूँ लगा लो कि जो मैंने पुरानी वीडियोस डाली हुई थी 2016-17 में वो उसने देखी, उसने बताने की कोशिश की, शायद वो मेरे साथ जाना चाहता था, अपने दोस्तों के बारे में जानने के लिए लोकेशन एक्सप्लोर करना चाहता था, लेकिन 2020 के बाद वो कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है। मेरे हिसाब से जो वो पन्ने में लिखा हुआ था कि आज तुम बच गए, आगे तुमसे मुलाकात होगी, तो मेरे हिसाब से वो मुलाकात हो गई उसकी। भाई क्या लगता है वैसे आपको, क्या आत्मा का ही हाथ है, किसी इंसान का हाथ है, क्या हाथ? भाई इंसान का तो बिल्कुल नहीं है, इंसान का बिल्कुल नहीं है। आपने सोना के बारे में अगर सुना हो, पहले तो पहाड़ी हिस्सा है तो वहाँ पर ये चीज़ें होती है। हाँ, अरावली हिल्स में होती हैं ये चीज़ें, काफ़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या वहाँ पे हुआ था? टोट के छोड़ के जाते हैं लोग। भाई टोटका मेरे हिसाब से ना उनको टोटका ना गुड़गांव में ही टच हो गया कहीं। मेरा मानना है कि पहाड़ में टोटका नहीं है, गुड़गांव में टच हो गया। लूप में तो ये फंस गए थे पहले ही, क्योंकि मैंने भी उससे पूछा था कि क्या लग रहा है, क्या हुआ होगा, तो उसने ये बोला कि भैया कहीं ना कहीं हमें गुड़गांव में ऐसा लगा था हमारी गाड़ी के नीचे कुछ तो आया है। वो शायद कोई बिल्ली थी क्या था, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ आया था और वो टोटका ही था। अब इसको देखो, मैं बढ़ावा नहीं दूंगा कि हो सकता है ब्लैक मैजिक ही हो सकता है कोई क्रिमिनल भी हो, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं, जब कोई चीज़ नहीं सॉल्व होती तो उसको क्राइम पे ही डाल देते हैं। सही बात है। वैसे देखा जाए तो कह भी सकते हैं इंसान ने किया है, क्योंकि भाई बिल्कुल, मैं ये तो बोल रहा हूँ कि मैं इसे पूरी तरीके से ये नहीं बोलूँगा ये ब्लैक मैजिक था, ऐसा था वैसा था, लेकिन जो पूरा सिनेरियो सुनने को मिल रहा है कि ये टाइम लूप में फंस गए और टोटका क्रॉस हो गया या कुछ ऐसा हो गया जहाँ पर ये फंस गए, तो वहाँ से हम एक ब्लैक मैजिक या फिर कुछ ना कुछ ऐसा एंटिटी का देख सकते हैं। लेकिन एट द एंड इसकी मिस्ट्री सॉल्व नहीं हुई। भाई ये पहली बार सुना है टाइम लूप में फंसने का मैंने सीन। तो बहुत बार सुना है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे मतलब वो सेम जगह से बार बार जा रहे हैं, फिर सेम रोड पे बार बार जा स्टक रहे हो जाएंगे उस पोजीशन में। जैसे कि कुछ वो नहीं आ रहा कुछ। मैं बताता हूँ, स्टेशन पे नहीं पहुंच रहे। आपने शायद काफ़ी ऐसे ना सुनी भी होंगी चीज़ें कि भाई मैं उस लोकेशन पे गया और मैं उस लोकेशन जैसे कुलधारा, कि हम कुलधारा विलेज में ही घूमते रह गए, हम निकल ही नहीं पा रहे। आप कभी भानगढ़ के बारे में नहीं सुनोगे, लेकिन कुलधारा के बारे में सुनोगे। और भाई जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर है ना, वो कुलधारा में कुछ ना कुछ बता देते हैं।
मैंने बार बार ये चीज़ कंफर्म की है कि भाई आप भानगढ़ में ज़्यादा मानते हो, कुलधारा बोलते हैं भाई, कुलधारा। कुलधारा एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग कहाँ चले गए आज तक किसी को नहीं पता, रातों रात, और बोलते हैं वहाँ पर टाइम लूप इसी हिसाब से काम करता है। आपके यहाँ पे भी तो बंदे आए थे, वो बंदा बता रहा था कि मैं तो मानता नहीं था, फिर भी उसके साथ चीज़ें हो गई थी। भाई ये तो बहुत ही फ्रेश स्टोरी थी यार, मजा आया इस वाली में तो। भाई शुक्रिया, बस मैं आता हूँ तो ऑडियंस के लिए, आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। एक और जो रियल इंसिडेंट मैं बताता हूँ। एक टाइम पे मैंने सोचा था, जब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा था कि एक टाइम पे शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं हॉरर से रिलेटेड। इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया था मतलब खुद मतलब जाना? जब मैंने छोड़ दिया था लोकेशन पे जाने वाला सीन वीन हो गया था, तो मैंने सोचा यार हॉरर में तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह बनाते हैं। तो जो बहादुरगढ़ जाने वाला रास्ता है, हाँ, हाईवे जाता है झज्जर वगैरह जींद की तरफ नजफगढ़ से, वहाँ पहले काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हुआ करते थे। आज के टाइम पे तो वो नहीं है, बंद हो गए, किसी रीज़न से चलते ही नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन हमारे कैमरामैन को डायबिटीज़ ज़्यादा थी तो वो सो गया, तो हम बना नहीं पाए। तो हंस रहे हो भाई, कह रहे साला क्या लेके गए थे। सीधा सो गया। उसकी ऐसी दिक्कत थी ना, मैं आपको बताता हूँ, अगर देखो ऑफेंड मत हो ना डायबिटीज़ वाले, लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, रात को ये सोते हैं और मॉर्निंग में इनका इंसुलिन लेवल ना बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ। ठीक है, उसके साथ ऐसा होता था, ये हमारे साथ जो कैमरामैन था, ये खाना खा लेता ना तब तो भी थक जाता था कि खाना खा लिया भाई, मेरे को थोड़ा आराम करना है। इनके साथ थोड़ा इशू रहता है, तो उसका ना इंसुलिन लेवल हमेशा 500-600 रहता था। उसकी एक किडनी भी फेल हो गई थी बाद में। तो उस टाइम पे जब ये हमारे साथ गया था, तो कैमरामैन ने नाइट में गिव अप कर दिया कि भाई मैं इतना लंबा शूट नहीं कर सकता, और क्योंकि हम सारे मंजे हुए खिलाड़ी तो थे ही नहीं, तो रीटेक बार बार लग रहे थे, कुछ नए फेसेस भी थे जिन पे काम करने थे। तो क्या हुआ, वहाँ पर जो होटल का रिसेप्शन वाला बंदा था ना, जो उधर था, हम रात को निकले तो हमारे साथ एक बंदा था, बड़ा क्रिएटिव बंदा, उसकी आदत थी बार बार स्मोक करने की, शक्ल भी उसकी बड़ी डरावनी सी थी। हम रात को निकले, उसे स्मोक करनी थी और वो कैमरामैन सो रहा था, हमने सोचा आराम करने देते हैं, बाद में नाइट शूट था पूरा, क्योंकि नाइट में पूरा करना था। तो जब हम रिसेप्शन वाले से मिले, वो भी ऐसे ही बैठा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा बुकिंग वगैरह आती नहीं है, हाईवे का था और बहुत बड़ा था, अब तो खंडर बन चुके हैं। तो जब हम उससे मिले तो हम बोले भाई एक बात बताओ, कभी आपके यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है हॉरर वॉरर, क्योंकि वो हम उस टाइम फेस तो थे ही नहीं, उसे लग रहा था कि कुछ करने की कोशिश करे। तो उसने बताया कि भाई मेरे यहाँ पे तो नहीं था, लेकिन उसका जो कज़न था उसका होटल था राजस्थान में, और वहाँ पर कुछ इंसिडेंट ऐसे होते थे, तो उसने एक बंदे का एक्सपीरियंस शेयर किया था जो उसके कहीं हुआ था राजस्थान में जो होटल था। अब उसका पूरा एक्सपीरियंस हम इस तरीके से बताएंगे, जिसके साथ हुआ था उसने क्या क्या फेस करा। उसने बताया कि भाई एक ना बंदा था, उसका नाम अमित रख लेते हैं। अमित होटल में गया और वो मार्केटिंग का बंदा था, जैसे वो दिल्ली में रह रहा है लेकिन उसको कभी मीटिंग के लिए कहीं जाना पड़ता है, कभी कहीं जाना पड़ता है। सेल्स एंड मार्केटिंग वालों का काम यही होता है जो बड़ी पोस्ट पे होते हैं। तो अमित सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम से अपनी तरफ से गया था और उसे कहीं बहादुरगढ़ के बीच में कहीं रुकना पड़ गया उस होटल में, सॉरी राजस्थान के उस होटल में जो राजस्थान था। हुआ क्या, जब ये बंदा वहाँ गया ना, तो इसने जब एंट्री ली, 3 रात इसे वहाँ रुकना था, जो बोलते हैं ना 3 नाइट 4 डेज का प्लान है, वो कंपनी ने ऐसा करवा रखा था। और जो लोकेशन थी बहुत ही ग्रैंड थी, बाहर से दिखने में, अंदर से वो बिल्कुल बकवास थी। कभी कभार आप ऐसे होटल देखोगे जो हाईवे के साइड में बनते हैं, तो बाहर से दिखाने के लिए बहुत बड़े बना देते हैं और अंदर उनमें मिलते हैं बहुत गंदे रूम, सर्विसेज भी बहुत गंदी होती है और प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो उसने बताया कि भाई जो अमित था उसने इस चीज़ पे आपत्ति भी दी कि भाई अंदर एसी वगैरह काम नहीं कर रहे, सेंट्रल एसी लगा रखे हैं बट वो वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अमित वहाँ पे पहुँचा, वो उतरा, उसने अपने घर पे अपडेट दे दिया कि हाँ मम्मी मैं आ गया हूँ होटल में और अब एंट्री ले रहा हूँ। तो एंट्री के टाइम पे जो अमित था ना, उसने पूरे होटल को देखा। अब उस होटल का नक्शा मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में जो होटल था, नीचे ग्राउंड फ्लोर था, ऊपर फर्स्ट फ्लोर था, और उसके ऊपर जो सेकंड फ्लोर था वो पूरी तरीके से अभी रेनोवेट नहीं हुआ था, रेनोवेशन का काम चल रहा था। तो ये पहुंचा था शाम को। अमित ने रिसेप्शन वाले से बोला कि भाई एक बात बताओ, आपका इतना बड़ा होटल है, यहाँ पर मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा। तो जो रिसेप्शन वाला था वो स्मार्ट था, उसने बोला भैया जितने भी आते हैं यहाँ पे फॉरेनर्स आते हैं, सुबह सुबह बस आती है, निकल जाती है घुमाने के लिए, अपना जयपुर जोधपुर अलवर सब घुमाती है उन्हें, जल महल शीश महल। बोला ठीक है। तो बोला कि अमित ने पूछा कि फिर कब तक आएंगे लोग, तो इसने बोला वो तो जब आएंगे तब आएंगे, मैं तो क्या ही बताऊँ, क्योंकि टूर के पैकेजेस होते हैं राजस्थान के। अमित वहाँ पे पहुँचा और पहुँचने के बाद उसने बताया कि भाई मैं ऊपर गया, सामान वामान रखा अपना सारा, और एक आदत थी उसकी, क्योंकि काफ़ी ट्रैवल करता था और कुछ लोगों को ना नई जगह पे जल्दी से नींद नहीं आती,
उसने क्या करा, अपने सामान वामान खोला, नहाया धोया, फ्रेश हुआ, लैपटॉप खोला, काम वाम करा, 8:30-9 बज गए। इसने अपने पैक वैक निकाले, पैक वैक लगाने स्टार्ट करे, हल्का फुल्का काम करता रहा। कुछ मेन्यू से नीचे से कॉल आ गया अमित को कि भाई 10 बजे आपका जो है कैंटीन वगैरह जो भी है कैफेटेरिया बंद हो जाएगा, तो कुछ मंगवाना है तो मंगवा लो। उसने कुछ फ्राइज़ वगैरह मंगवाए, चिली पटाटो वगैरह मंगवाए, समथिंग करके। पहली रात की बात है, 3 रात रुकना। तो वहाँ पर इसने जैसे हल्का हल्का खाता रहा, कॉल पे बात करता रहा, काम वाम करता रहा, और अपने धीरे धीरे 10:30 बजे, 11 बजे, 11:30 बज गए, 12 बज गए। 12 जब बजे थे तो इसका चौथा 5वां पैक चल रहा था, क्योंकि काम से ही गया था और अगले दिन शायद इसे कोई प्रेजेंटेशन वहाँ पे दिखानी थी क्लाइंट को। काम करते करते क्या हुआ, जो इसके ऊपर 2nd फ्लोर था, इसके जस्ट रूम के ऊपर, वहाँ से इसे ऐसा लगता है जैसे ऊपर कोई कार्यक्रम चल रहे हैं। वहाँ पर डांस करने का जैसे होता है ना, राजस्थानी घुंघरू बज रहे हैं और जैसे छनन छनन हारमोनियम वहाँ पे बज रहे हैं। इसके दिमाग में आता है यार ऊपर कुछ ना कुछ काम वाम चल रहा है या डांस वांस चल रहा है, कुछ तो है। लेकिन ये ड्रंक होता है, सोचता है यार मैंने ज़्यादा तो नहीं पी ली। तो जब 12 सवा 12 के बीच का टाइम आता है तो वो आवाज़ बहुत तेज़ होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करता है, रूम से बाहर निकलता है और सो बोलता है साला रिसेप्शन वाले ने काट दिया मेरा, कि ऊपर पूरा फॉरेनर्स का प्रोग्राम कर रखा और मेरे को इंडियन होने की वजह से शायद बताया नहीं इसने। ये जाता है भाई लड़खड़ाता हुआ, सीढ़ियाँ पकड़ता हुआ। इसने लगा लिए थे अच्छे खासे 5-6 पैक टाइट वाले, सोने की तैयारी में ही था। ऊपर जाके देखता है तो गेट होता है, गेट पे की होल होता है, की होल के साइड में दिखता है ना उस तरफ, तो इसे दिखता है एक औरत जिसका पूरा प्योर वाइट फेस, उसके यहाँ तक उसने घूंघट ओढ़ रखा है, और साइड में भाई साहब हारमोनियम वाले बैठे हुए हैं और वहाँ पे नृत्य चल रहे हैं। अच्छा खासा नृत्य चल रहा है, वो घुंघरू बजने की आवाज़ आ रही है, डांस वगैरह चल रहा है, सब कुछ। भाई ये बंदा सोचता है कि यार अंदर तो प्रोग्राम चल रहा है और मेरे को नहीं बताया। इसने क्या करा, डोर नॉक करा 3-4 बार कि मेरे को भी आना है, मेरे को भी आना है। नशे में तो था। हुआ क्या, इसने डोर नॉक करा और वहाँ से इसको बस इतना दिखा, एकदम से ब्लैकआउट हो गया और उस रूम में कोई भी नहीं। वहाँ पर से सब गायब हो गए। तो इसे लगा मुझे हेल्यूसिनेशन हुए हैं, मैंने ज़्यादा पी लिया है। ये अपने फ्लोर पे आता है, एक छोटा पैक बना के सो जाता है कि अब सुबह उठूँगा। सुबह उठता है, अपने प्रेजेंटेशन के लिए जाना था। उसने बताया कि कहीं पता नहीं राजस्थान के आसपास कोई जगह होगी, मेरे को नाम भी याद नहीं आ रहा, वहाँ पे क्लाइंट की नीमराना पता नहीं क्या था, वहाँ पर कुछ था इसका फैक्ट्री वगैरह, नई इंडस्ट्रियल बसी थी वहाँ पे, चाइनीज़ जापानीज़। वहाँ पर पहुँचा, प्रेजेंटेशन दी, लेकिन पूरे टाइम में इसके दिमाग में यही चल रहा था कि यार कल रात को मेरे साथ हुआ क्या है। इसने बताया जब ये सुबह आ रहा था तो ये रिसेप्शन वाले से मिला था, ठीक है। रिसेप्शन वाला जो बता रहा है, उसने बताया कि अमित भाई साहब मेरे पास आए और वो बोलते हैं कि भाई रात को ऊपर डांस वांस चल रहा था, आपने मुझे बताया नहीं। तो ये भी स्मार्ट था, इसने बोला सर आपने ड्रिंक की थी, क्योंकि आते टाइम इसने देख ली थी बैग में ड्रिंक वगैरह रखी है। तो बोला हाँ ड्रिंक तो की थी मैंने। बोला सर आपको ऐसा लगा होगा ऊपर कुछ भी नहीं, आप ऊपर देख लो। तो उसने ऊपर देखा तो सही में 1-2 कमरे बने थे, जिस कमरे पे ठक ठक कर रहा था वहाँ मिट्टी विट्टी सीमेंट के बोरे वगैरह रखे हुए थे। इसने बोला मेरे ही चढ़ गई होगी ज़्यादा। लेकिन बोलते हैं ना कि आपके साथ कुछ हुआ है तो वो आपके दिमाग में घर कर जाते हैं। वो उसके दिमाग में घर कर गया था कि कल रात को मैंने कुछ देखा है। मतलब वो कंफ्यूजन में आ गया कि भाई कुछ तो हुआ है, पता नहीं क्या हुआ। और बुरी तरीके से था कंफ्यूजन कुछ में। तो गड़बड़ है भाई लड़की दिखी ना, लड़की दिख गई, बात ये है। अब ये पहली रात इसकी गुजर गई, दूसरी रात ये आता है वापस और रात को पहुंचता है क्लाइंट के वहाँ से अपने 9:30-10 बजे एंट्री लेता है, और दिमाग में वही चल रहा होता है कि अगर आज रात भी अगर गेट बचा तो आज मैं तोड़ के घुस जाऊँगा, आज कुछ भी हुआ तो मैं तोड़ के घुस जाऊँगा अंदर। अपने पैक वैक लगाना शुरू करता है। 12 बजे का वेट होता है, 12 बजे, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12:06 पे अचानक से फिर वही म्यूज़िक वगैरह स्टार्ट हो जाता है ऊपर। ये बोलता भाई मेरा पपलू काट रहे हैं, मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये मेरे को ही इन्वॉल्व नहीं कर रहे इस चीज़ में, और ऊपर कहीं अच्छी खासी पार्टी वार्टी चल रही है। डेली प्रोग्राम हो रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ ये इसको नहीं बता रहे और वहाँ पे हो रहा है, और पक्का कोई ना कोई जश्न का माहौल चल रहा है। ये सोचता है आज मैं जाऊँगा और दरवाज़ा तोड़ दूँगा, कुछ भी हो जाए आज मेरे को करना है। थोड़ी सी हिम्मत लाता है कि यार ऊपर जाऊँगा, अगर ऐसे कुछ काम करूँगा तो थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए। 4 पैक और मार लेता टाइट टाइट से बैक टू बैक, कि होता है ना कि कल जल्दी से प्रोग्राम ख़त्म ना हो जाए, फटाफट पहुँचना भी है। जल्दी मारो खींच के पैक। बैक टू बैक में एनर्जी भी रहती है, चल आ जाती है। एनर्जी एक टाइम पे ऐसे हो जाती है लड़खड़ा के गिर जाएगा बंदा, हिट होती है ना एकदम से। ये ऊपर पहुंचा और हिल रहा है पूरा, उधर से की होल से देख रहा है, और भाई आज वो लड़की अलग ड्रेसअप में है और वो ड्रेसअप बहुत अच्छा है। बस इतना फेस दिख रहा है, वो डांस कर रही है जैसे होता है कोई नृत्य चल रहा है पुराने टाइम का राजस्थान का, और साक्षात पता चल रहा है कि ये लड़का उस लड़की के प्यार में पड़ चुका है बुरी तरीके से, कि मेरे को ये चाहिए, मैंने ये देख ली, कम से कम मुझे चेहरा तो दिखा दो।
आपने भी कभी ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि ऐसा होता है ना, कोई चेहरा दिख के चला गया, भाई कौन था, पूरा दिखा नहीं ना चेहरा, उसको ये होता खटखटाता है 2-4 मिनट, अचानक से वो जो औरत है इसकी तरफ देखती है, इतना फेस होता है और वो बस यूं हाथ मारती है सामने से और सारा ब्लैकआउट। भाई ये बंदा परेशान हो जाता है कि ये गलत है, ये इन्होंने पीछे भी दरवाज़ा बना रखा है और ये पीछे से निकल जाते हैं जब तक मेरे नशे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब क्या हुआ, ये अगले दिन वापस आके सो जाते हैं और सुबह उठ के रिसेप्शन वाले को ढूंढ रहा होता है कि आज पकड़ूंगा इसे। उस दिन रिसेप्शन वाला छुट्टी पे। तो ये अपने गुस्से में होता है कि सारा कोई नहीं, आज दूसरी रात तो है, तीसरी रात भी तो रुकना है, आऊँगा जब देखूंगा रिसेप्शन वाले को। अपनी कंपनी में प्रेजेंटेशन देने गया, वहाँ पर इसने प्रेजेंटेशन की तबाही मचा दी, क्योंकि रात को पी इतनी रखी थी, दिन में इसने प्रेजेंटेशन ढंग से दी नहीं। ये अपने वहाँ से आया और खूब गुस्से में कि साला रिसेप्शन वाला मिल जाए, बताऊंगा उसे अच्छे से। वहाँ पे आने के बाद देखा रिसेप्शन वाला छुट्टी पे है, वो आया ही नहीं है। तो आज ये जो नौकर चाकर हो रहे हैं यही एंट्री करवा रहे हैं, बस एंट्री का काम हो रहा है और अकाउंटेंट पैसे काट रहे हैं। ये गुस्से में आते हैं और ये सोचता है भाई आज मेरे को वो लड़की चाहिए, आज चाहे मेरे को दरवाज़ा तोड़ना पड़े, हथौड़े लेके आज मैं घुसूंगा अंदर। ये बोलता है आज मैं लिमिटेड पीऊँगा, आज मेरे को देखना है कि अंदर चल क्या रहा है। भाई शायद रिसेप्शन वाले को तो ऑलरेडी पता था वहाँ चल क्या रहा है, लेकिन होता है ना कि कुछ राज ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बंदा आराम से अपने कमरे में जाता है, 10:30 का टाइम होता है और इसके दिमाग में यही चल रहा होता है, 12 साढ़े 12 बजे हल्के हल्के पैक ले रहा होता है और दिमाग में यही चल रही होती है, बस आवाज़ है म्यूज़िक की। 12 बज गए, 12:10, 12:20, 12:30, कोई आवाज़ नहीं। इसको आ जाता है खुंदक कि साला आज मेरी आखिरी रात है, तो आज हाँ आज नहीं है प्रोग्राम, आज मैं मतलब लास्ट नाइट है और आज ही इन्होंने अपनी एस्थेसी करवा ली। ये भाई 1-2 बजे तक वेट करता है और धीरे धीरे पैक मारता रहता है। फिर वो हैवी हो जाती है कि भाई अब इंतज़ार का गुस्सा पी लेता है, बोलता है अब मैं खुद जाके देखूंगा कि आज क्यों कुछ नहीं हो रहा। ये बाहर निकलता है, आसपास देखता है, कोई नहीं, कुछ नहीं, सब शांत, ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा। ये जाता है ऊपर की होल की तरफ से, देखता है, इसे दिखता है कि लाल पर्दा, रेड कर्टेन सामने रखा हुआ है, कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल शांति है। भाई इसका दिमाग घूम जाता है, ये देखता रहता है कि अब पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा, पर्दा हटेगा। इसे बस ऐसा लगता है जैसे ना पर्दा ऊपर नीचे हुआ या लेफ्ट राइट हुआ, बस ऐसा लगता है, बस कि जैसे होता है ना टक हल्का हल्का ऐसे हिल रहा है। ये देखता है आज कुछ भी नहीं हो रहा, ये अपने कमरे में वापस आता है। भाई ये कम से कम 3 बजे तक जगा रहता है कि कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होता। अपने कमरे में वापस आया, आने के बाद ये बंदा सो गया। अगले दिन अपने सारे बैग वैग उठाए, जब जाने की बारी हो रही थी रिसेप्शन वाले के पास पहुंचा जो बताने वाला है, उससे बोला सच सच बता दे क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे से क्या छुपा रहे हो तुम? इससे पहले कि मैं यहाँ पे हंगामा मचा दूँ कि तुम रात को यहाँ पे कोई रैकेट चला रहे हो या फिर तुम फॉरेनर्स को स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। भाई वो रिसेप्शन वाला बोलते हैं सर आपने ड्रिंक कर रखी थी, मैं तो अवेलेबल भी नहीं था, ये था वो था, बहुत ठस्से देने की कोशिश करता है। ये रिसेप्शन पर चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे साथ बदसलूकी, मैं क्या अलग था, मैं भी तो तुम्हारे होटल का गेस्ट था, ये था वो था। वो बंदा बोलता है, जब देखता है ना हंगामा हो रहा है, वो बोलता है सर आप बाहर चलो, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ, डिस्टर्ब मत करो, दूसरे बंदे भी हैं, मुश्किल से 4 लोग आते हैं, उनके सामने भी आप यही ड्रामे करोगे तो फिर तो हो गया। भाई ये बंदा बाहर गया। फिर रिसेप्शन वाले ने इसे बताया पूरा राज कि सर जो ये लोकेशन है ना जिस पे पूरा होटल बना हुआ है, आज से 150-200 पहले यहाँ पर राजा रहा करते थे, उनकी पूरी प्रजा रहा करती थी। वक्त के साथ ये सब कुछ बदल गया, जैसे जैसे समय हुआ राजा का पूरा शासन हट गया, ये हट गया, वो हट गया। तो ये बोलते कि तू मुझे बताने की कोशिश कर क्या रहा है, इसमें सॉल्यूशन तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये बताते कि सर यहाँ पर जो राजा रहा करते थे अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो ना एक चीज़ है जो किसी को हजम नहीं होती। ये बोलता है मेरे को वो चीज़ जाननी है। अब ध्यान से सुनना, इसने बताया कि जो ये राजा था ना, इसकी एक लड़की थी, अपनी लड़की को ना आज तक इसने किसी से नहीं मिलने दिया, किसी से नहीं मिलने दिया। तो ये बोलते हैं लड़की थी, मिलने नहीं दिया, क्यों, बहुत सुंदर थी। बोला हाँ सर बहुत सुंदर थी। बोला वो लड़की मैंने देखी है। बोला सर आपने देखी होगी। तो बोला फिर मिलने क्यों नहीं दिया। बोला सर उस लड़की को ना एक बीमारी थी जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली थी। बोलते बीमारी थी क्या, ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसकी वजह से जान ले ली थी। तो बताता है कि सर वो जो लड़की पैदा हुई थी ना, वो लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी।
लाल आंखों के साथ पैदा हुई थी। जब उसके परिवार वालों ने उसे निकलने नहीं दिया तो उस लड़की ने अपनी जान दे दी। लाल आंखों क्या मतलब है भाई की बात? उस लड़की की पूरी आंखें रेड थी। दैट मीन्स तीसरी रात जब ये इधर से देख रहा था, वो मरी हुई उसे उधर से देख रही थी। अच्छा, लाल पर्दा जो दिखा था, और जो हल्का हल्का हिल रहा था वो आंखें हिल वो रही आंखें ब्लिंक कर रही थी उसकी। और मतलब वो हर रोज रात को नाचती थी। उसका पूरा वो राजा प्रजा वाला चल रहा है, सब कुछ चल रहा है वहाँ पे, जो संगीत महोत्सव वो हो रहा है। उसने अपनी जान 200 साल 150 साल पहले ही दे चुकी वो, लेकिन जो उस लोकेशन पे वो कैद हो गई तो उसकी आत्मा वहाँ पर नृत्य करती, ये करती, वो करती है। जब शायद इसे लगा होगा कि मुझे कोई चाहने वाला आ गया, पहली टाइम मिला, तो तीसरी रात ये सिर्फ उसका इंतजार कर रही थी। और जब ये ऊपर देखने गया और उस की होल से उस साइड देख रहा था, वो इसे देख रही थी। जब इस बंदे को पता चला, और ये अंदर नहीं गया था? अंदर तो लॉक था, बाहर से सिर्फ की होल से देखता था। जब ये चीज उसे पता चली, भाई बच गया कैसे ना कैसे बंदा झटका लेने से, कि मौत की इतने करीब होके वापिस आया। भाई अगर ये सही में तोड़ वोड़ देता गेट वेट तो मरता ही बंदा। फिर नहीं पता भाई क्या होता उसके साथ। सही में फिर तो या तो मरता या मनोरंजन होता। मनोरंजन तो कुछ नहीं होता भाई, साथ ले जाती, अपनी दुनिया में ही ले जाती। फिर एक आध पैक से ही रह गया वो। पता नहीं, शायद मेरे को ऐसा लगता है प्यार ने बचा लिया शायद, वरना कहीं ना कहीं वहीं से दबोच लेती। जैसे हम देखते हैं ना अदर जगह पे जो भी मूवीज वगैरह आती है, ले गई भाई साथ में। पता नहीं ये पहली बार ऐसा हुआ कि दारू पीने वाला बच गया, नहीं तो दारू पीने वाले लुढ़कते हैं हमेशा। कुछ ना कुछ करते ही हैं कांड। लेकिन मैंने ये जब सुना था मुझे बहुत सही लगा था कि भाई ऐसी जो पुरानी जगह होती है वहाँ पे ऐसे बहुत राज दफन है। और जैसे हम सुनते हैं भानगढ़, कुलधारा, अलग अलग जो जगह है, मैं तो पता नहीं कितनी ऐसी देखी। मेरे को तो अभी भी एक इंसिडेंट याद आता तो मैं बहुत अजीब हो जाता है मेरे साथ। जो मेरी मदर का होम टाउन है, वहाँ पर क्या हुआ, ये एक और स्टोरी वही है? नहीं उससे अलग है ये। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो जहाँ से बिलोंग करती हैं, वो हरियाणा में काफ़ी अंदर जाके एक गांव है। तो वहाँ पे क्या हुआ था, हम जब छोटे थे ना तो मामा के घर जाते थे छुट्टियों में। हमारे मामा के घर के सामने एक हवेली थी जिसका पीछे वाला एरिया किसी ने आज तक एक्सप्लोर नहीं करा ढंग से, क्योंकि उस हवेली में शायद किसी ने अपनी जान दे दी थी। और हुआ क्या था, जब हम गए थे ना, जब जाते थे तो हम ऐसे सोते थे जैसे सारा परिवार नीचे सो रहा है। तो नानी थी, मामा जी थे, वो मूंगफली लेके आते थे और वो होती थी गज्जक होती थी। तो नानी जी से पूछते थे कि नानी जी कुछ बताओ, ऐसा वैसा इस गांव में कुछ है। तो वो मल्टीपल स्टोरीज सुनाते हैं। तो क्या हुआ, उस रात बहुत तगड़ी बारिश आई, कड़कड़ाने वाली बारिश आई। और बारिश के साथ क्या हुआ, जो पानी था ना वो धीरे धीरे कमरे में आने लगा। तो हमें बोल दिया गया कि तुम ऊपर वाले मामा जी के पास सो जाओ। भाई हम ना वहाँ पे जाने से बहुत डरते थे, और उसका रीज़न पता क्या था? मामा जी के कमरे के सामने हवेली का जो कमरा था ना, वहां पर उस बंदे ने अपनी लटक के जान दी थी। और भाई उस आदमी को तो उतार लिया था, लेकिन उस फंदे को किसी ने नहीं उतारा। तो वो आज भी ना फंदा सामने सामने लटका हुआ दिखता है, और उस हवेली को उस तरफ से बंद कर दिया। अब हम चले गए ऊपर। ऊपर क्या हुआ, मैं और मेरा बड़ा भाई, बिजली कड़के हमारी नज़र पड़े सामने, और फंदा दिखे हिलता हुआ। और मैं उसको देखूँ, वो मेरे को देखे, और हम दोनों मम्मी को उठाए, मम्मी दे चाटे और साइड में लेटा दे। कि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, नीचे पानी भरा हुआ है, तुम ऊपर सोओगे नहीं तो। और भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, गाँव वाले जो हैं। और हम दोनों जो शहर के हैं वो उधर देखे जैसे बिजली कड़के। और भाई बिजली कड़कती भी बहुत तगड़ी, क्योंकि उस टाइम पर डेवलपमेंट इतनी थी नहीं, साफ सुनाई देती थी, और डायरेक्टली उधर नजर पड़ती सीधा फंदा। वो रात हमारी ऐसी गुजरी है ना। और वहां पर भाई पता है कैसे कैसे इंसिडेंट हुए हैं। जैसे जब छोटे थे, मामा के लड़के दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, हांडी उड़ के आई है सामने और किसी हवेली पर टकराई है। वहां पे एकदम से खुला है, वहां पे नाम गूंजने की आवाज आई है, जैसे किसी ने कोई काला टोटका छोड़ रखा है। हांडी उड़ती आपने भी सुनी होगी, काफी इंसिडेंट में आती है कि हांडी छोड़ रखी है नाम की। वो उनके सामने हुए हैं। कहीं पे एक जगह है जहाँ पर किसी बच्ची को करंट लगा है, वहाँ नहीं जाता कोई, वहाँ पर आज भी वो बच्ची बैठी हुई दिखती है लोगों को। वो तो भाई बड़ी गजब जगह है, मैं तो गया ही नहीं, कम से कम 6-7 साल हो गए मैं नहीं गया वहाँ पे। फांसी का फंदा वो है अभी भी वहाँ पे टंगा हुआ है वो, उसे किसी ने उतारा ही नहीं है। नेक्स्ट लेवल चल रही है इंडिया में चीजें।
ये तो यार पुरानी चीज़ें हैं, वो पुरानी चीज़ अपनी जगह से नहीं हटेंगी, तो यही होगा। भाई और कौन सी स्टोरी है अपने पास? फोर्थ स्टोरी। एक बताता हूँ मैं, ये रियल है, सामने से कंफर्म कर ली मैंने। ये मैं विजिट करके आया था वहाँ पे। अच्छा, इतने टाइम पहले की बात है? ये होगी 1-2 साल पहले की बात है। और मैंने यहाँ एक पॉडकास्ट में यहाँ पे बोली भी थी कि वो रील भी काफ़ी वायरल हुई थी, जहाँ पर डिस्चार्ज पिलाकर वशीकरण करा था हस्बैंड को। अभी रिसेंटली मैं उस लोकेशन पे गया था, तो वहाँ पर मेरे नून में रहते थे कोई, तो जब मेरे को इस बारे में बताया था कि उस फैमिली में ऐसा ऐसा हो रहा, तो उस फैमिली का पूरा मैंने जाना, किसी न किसी से परमिशन ली कि मैं बता सकता हूँ। तो उन्होंने बोला लोकेशन वगैरह मत बताना, नाम वगैरह मत बताना, बाकी आप बता सकते हो। एक फैमिली थी, मम्मी पापा, 2 लड़कियां और उनका एक लड़का। लड़का सबसे बड़ा था, उससे फिर छोटी आती थी, फिर दूसरी छोटी आती थी, 2 लड़कियां थी। जो माता जी थी और पिताजी थे बहुत मेहनती थे। पिताजी पूरी रात रात भर काम किया करते थे फैब्रिक वगैरह में, मतलब उसी फील्ड में थे, फैब्रिक में। गौ इंसान, और अपनी तरफ से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हुआ क्या, जब सबसे बड़े लड़के की शादी करा दी गई, इनके घर में वो औरत आ गई। भाई क्या हुआ, जो इंसान अपनी बहनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता था या अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करता था ना, वो ऐसा हो गया कि 1 महीने के अंदर अंदर उसने अपने बाप पे हाथ उठाने शुरू कर दिए। और मैंने ये सारी चीज़ें सामने सामने देखी है, सुनी है, मैंने एक एक चीज़ कंफर्म की है। अपने पिताजी पे हाथ उठाता था और घर में ना सब परेशान रहते थे कि ये अचानक से घर में इतने चेंजेस कैसे आ रहे हैं। तो जो लड़के की लुगाई थी, वाइफ थी, वो बोलती थी कि हमें इतना हिस्सा चाहिए, प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा चाहिए। मतलब ये समझ लो कि जो वाइफ आई थी उसके बाद घर में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे। हुआ क्या, इनने डिसीजन लिया कि यार एक काम करते हैं, काफ़ी बड़ा घर है, बीच में एक दीवार खिंचवा देते हैं, उस साइड वो रह लेंगे और बाकी बच्चों के साथ ये रह लेंगे। थोड़े टाइम बाद जो बीच वाली बहन थी उसकी शादी हो गई, वो अपने घर चली गई। अब जो सबसे छोटी लड़की थी उसके साथ हादसे होने स्टार्ट हुए कि वो जो भाभी थी ना, इनके घर में आती थी कि हमारा ये सामान रह गया, तो वहाँ पे पता नहीं क्या राई के दाने फैला देती थी, कोई दाने वाने फैला देती थी। इनके घर में कभी कबूतर मरा मिलता था, कभी कोई जानवर मरा मिलता था। और ये ऐसे थे कि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, जो जितना गऊ इंसान होगा वो उतना ही कम बाहर निकलेगा। पिताजी थे, वो एक टाइम पे आके बुजुर्ग हो गए, उन्होंने कामकाज छोड़ दिया, उन्हें उस्ताद जी कहा जाता था, फैब्रिक में वो थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी जो मम्मी थी भाई, उनकी जो मम्मी थी ना, उनकी हालत बद से बदतर होने लगी। धीरे धीरे उनकी तबीयत ख़राब होनी स्टार्ट हुई। उनको इन्होंने क्या करा, बेड पे लेटा दिया। इनके काफ़ी ट्रीटमेंट और ऑपरेशंस वगैरह होते थे और चेकअप होते थे। चेकअप में कुछ भी नहीं आता था कि इनके अंदर कुछ है या नहीं है, कुछ भी नहीं आता था। लेकिन उस औरत जो औरत थी भाई, वो अपनी तरफ से सब कुछ करती रहती थी, सब कुछ करती रहती थी। पता नहीं कभी घर में कुछ मिल रहा है, कभी हल्दी पड़ी मिल रही है, कभी जो होते सिंदूर पड़ा मिल रहा है, राई के दाने, ये लौंग वगैरह बहुत कॉमन है। क्यों आने की ज़रूरत नहीं थी, बस साइड से फेंक दो, क्योंकि छत भी सेम है ना इनकी, बस दीवार खिंचवा के घर में फेंक दो, वो वाला सीन था। ये क्या करते थे, झाड़ू से बाहर निकाल दिया। और कौन निकालता था, मम्मी जी निकालती थी। तो क्या हुआ, ये बेड पे आ गई। और बेड भी उस टाइम पे ना भाई वैसे नहीं होते थे जो फट्टे वाले होते हैं ना, उस टाइम वो चारपाई टाइप ज़्यादा होती थी। वो चारपाई जो रस्सी से बनती है ना, तो वो थी। तो क्या हुआ, इनकी मम्मी क्या करती थी, थोड़ा बहुत काम करा, थक गई, अपने चारपाई पे लेट गई, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व करा कि यार जो आंटी जी है ना, वो चारपाई छोड़ नहीं रही, मतलब सफाई करनी भी बंद कर दी। सबसे छोटी लड़की है, वो कर रही है, सफाई वफाई बंद कर दी, बिल्कुल ऐसी चारपाई पे लेटी रहती थी। उन्हें हफ्ते से ऊपर हो गया, वो बस चारपाई पे लेटी लेटी खा लेती थी। बहुत ज़्यादा एजिड हो रही थी, धीरे धीरे खा रही थी, हल्का बहुत, मतलब ऐसा हो गया था कि हालात बहुत बद से बदतर हो गए थे। और इन्होंने दूसरी चीज़ों पे छोड़ ही दिया था कि दूसरी ऐसी कोई चीज़ है। इससे पहले एक इंसिडेंट और हुआ था जो उस घर में हुआ था, मैं बताना भूल गया। जो बीच वाली बहन थी ना, उसने एक बार क्या करा, उनके घर में जब कोई टोटका पड़ा था, मैंने उस लड़की को लाइव देखा भी जो मैं बता रहा हूँ। उसने क्या करा, अपने हाथ से वो टोटका उठाया और उसने गुस्से में अपने घर से बाहर फेंका। और उसने क्या करा, ऐसा पसीना हटाने के लिए यूँ करते ना, यूँ, उस लड़की के ना यहाँ पे अजीब सी एक एलर्जी हो गई, यहाँ पे इतने हिस्से पे। उसकी दवाइयाँ दे दे के उस एलर्जी को रोका गया, जो एलर्जी आज तक नहीं रुकी हुई है। उसका इतना बड़ा ना ऐसा घाव सा निशान है यहाँ पे, आपने देखा? मैंने देखा सामने। उस लड़की, वो जो मेरे सामने आई थी, मैंने पूछा था कि यही है, तो इन्होंने बताया हाँ, इसने उस टोटके को ऐसे करके ऐसे फेंका था और बस यूं करा था पसीना साफ करने के लिए, यहाँ पर उसके घाव आ गए। उन्हें पता चल रहा है, पड़ोसी ये सब कर रहे हैं, पर कुछ नहीं कर पा भाई रहे। पड़ोसी नहीं है, बच्चा और उसकी वाइफ रह रहे हैं साइड में।
बट वो फिर उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले रहे, कुछ इसलिए कह नहीं रहे। ले रहे क्योंकि इन्हें इन चीज़ों की नॉलेज ही नहीं है। इन्हें बस ये इन्हें पता लग रहा है गलती से गिर गया या ऐसा यार कुछ। मैं बताऊं, जैसे कोई शरीफ इंसान होगा ना, उसके साथ ये हो भी रहा होगा, तो मैं बहुत सारे रियल इंसिडेंट आते हैं उसमें पता क्या बोलते हैं, भगवान के भरोसे छोड़ दो, भगवान अपने आप देख लेगा। ठीक है, तो वहाँ पे मान्यता भी है बहुत सारे मंदिरों की, और बहुत बड़े बड़े हनुमान मंदिर है वहाँ, बस लोकेशन नहीं बता सकता मैं। तो उस लड़की ने ऐसे करा, उसका पूरा मुंह यहाँ से इतना हिस्सा उसका खराब हो गया। ठीक है, फिर उसने मना कर दिया कि तुम टोटके को हाथ मत लगाओ, तो मम्मी जी ही सब कुछ करती थी। जब 1-1.5 हफ्ता मम्मी जी नहीं उठी ना वहाँ पर से, इन्होंने कहा कि दोबारा डॉक्टर के लेके जाना है चेकअप के लिए, क्योंकि खाना भी नहीं खा रही है अब। भाई इन्होंने जब ऐसे चारपाई से आंटी जी को उठाया ना, तो ना वहाँ पर उनकी सूट, उनकी बैक पूरी खाल चिपक गई थी, उनकी कमर पूरी गल गई थी। काले जादू से इतना बुरा हाल करा था ना उनके घर में, उनकी कमर पूरी गल गई। चारपाई जैसे होते नहीं, यूं यूं स्क्वायर बने थे, वैसे पूरी खाल चिपकी हुई थी उस पर। ये इतना ज़्यादा बौखला गए, क्योंकि लड़की की भी शादी होगी, लड़का तो बगल में ही रह रहा है, वो तो लड़का कुछ कर ही नहीं रहा, वो तो बस मारपीट करता है। और औरत इतनी गंदी है कि अगर कोई बीच में आता है ना बचाव के लिए, तो ये अपने कपड़े फाड़ देती है। वो मारपीट या घर वालों को ही मार रहा है? घर वालों को, कि मेरा बाप है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, मेरे को पैसे नहीं दे रहा, ये नहीं है वो नहीं है। और बाप बेचारा भाई अपनी लड़कियों की शादी भी तो करनी है उसे, तेरी तो करा दी, तू तो किसी काम का है नहीं, पेपर से बेदखल कर दिया, फिर भी नहीं मान रहा, प्रॉपर्टी चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ ज़मीन जायदाद होगी कहीं खेतों की, वो चाहिए। थप्पड़ वप्पड़ बीवी बीच में घर में घुस जाती है कि हमारे घर में ये चीज़ नहीं है, पैसे दो हमें। कभी किसी ने एक्शन लेने की कोशिश की, कपड़े फाड़ लिए, पुलिस बुला ली कि मेरा ऐसे ऐसे अटैम्प्ट करा, ये है वो है। भाई पिताजी बहुत परेशान हुए, माता जी एक टाइम पे आके उन्होंने बोलना बंद कर दिया, वो सुन पड़ गई, बस ऐसे लेटी थी तो ऐसे लेटी रहती थी। एक रात क्या हुआ, घर में चिल्लाने की आवाज़ आई, पता नहीं किसकी, किसी एंटिटी की, बहुत तगड़ी। और माता जी बस अपनी जगह पे लेटी लेटी, जैसे होता है ना एकदम से घबरा रही है, स्लीप पैरालिसिस में वाइब्रेट हो रही है, ऐसे होता रहा, उनके मुंह से झाग निकलने लगे। उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल वालों ने हालत देखी कि यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। और भाई लिटरली मैं काफ़ी ना इमोशनल हो जाता हूँ जब ऐसी चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मेरे सामने वो पूरी फैमिली बैठी हुई थी, उनके मुंह से झाग निकले। और आखिरी में जो मैं बताऊंगा ना भाई, आपको इतना हेट होगा ना, वो औरत के मुंह से झाग वाग निकले, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए, वो औरत ना तड़प रही थी लिटरली। क्यों? मेरे को खाना दे दो, मेरे को पानी दे दो, मेरे को प्यास लग रही है। डॉक्टर ने बोला भाई मत देना, इनकी अंतड़ियाँ किस टाइम भी फट सकती है, मत देना। अब जो बच्ची थी वो अपनी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज थी, उसने बोला कि माँ को तड़पते कैसे देख सकती हूँ। उसने 1 गिलास पानी ऑफर करा, उसकी मम्मी ने पानी पिया और वहीं पे उसकी अंतड़ियाँ फट गई। अंतड़ियाँ फट गई, वहीं ऑन द स्पॉट क्लियर हो गया कि आपको मना करा था। तो बच्ची बोली कि मैं अपनी माँ को मतलब तड़पते देख लूँ, पानी ना पीने दूँ। उसके बाद माता जी चल बसी, जो पिताजी हैं, लड़की है, वो कहीं ना कहीं अपना पीछा उनसे छुड़वा के कहीं और चले गए। वो जो औरत है ना, आज भी मैं देखता हूँ उस औरत को, माँ कसम इतनी ऐसी औरत है ना, पता है क्या बोली कि मैं इस खानदान को ख़त्म करवा दूंगी, तो प्रॉपर्टी सारी इसके नाम आ जाएगी ना मेरे पति के, मैं सबको मरवा दूंगी। भाई आए दिन नंगी होके खड़ी हो जाती कहीं भी। हरियाणा पुलिस ने पता क्या बोला था जब कंप्लेंट करी थी, सारे जितने भी वहाँ वो थे पड़ोसी, वो बोले भाई साहब हमारे सामने आपके कपड़े फाड़ रही है, आप फिर भी कुछ नहीं कर रहे। हरियाणा पुलिस को बोले, हरियाणा पुलिस पता क्या बोली कि मैडम एक बात बताओ, हमारे ऊपर ही कपड़े फाड़ के आरोप लगा दिया, हम क्या कर लेंगे। वो जो आदमी है ना, अभी भी है वो, जो इतना पिटा है पुलिस वालों से, इतना पिटा है सिर्फ झूठे केस में, और पुलिस वालों को पता है कि ये झूठे केस है, लेकिन फिर भी एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि औरत ने कंप्लेंट डाली है कपड़े फाड़ के कि मेरे ऊपर कुछ हुआ है। पुलिस वालों की इस औरत से ना लिटरली फटती है, और वो इतने बड़े तांत्रिक से कनेक्टेड है, पता नहीं किससे कनेक्टेड है भाई। वो ना पहली बार मैंने ऐसा सुना था, वो फोटो से भी ब्लैक मैजिक करवा सकती है, फोटो से भी, इसलिए उसके बीच में कोई कुछ नहीं बोलते। बस अब इतना रह गया कि वो जो आदमी और उसकी बेटी है वो भागे भागे घूम रहे हैं इधर से उधर। प्रॉपर्टी भी नाम करवा दी, जब लड़का बेदखल करवा जो रखा था, लड़के का बाप है वो भगा भगा दौड़ रहा है अपने बच्चे से। बताओ क्या औलाद है। अब वो चाह क्या रहा है जब प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी? भाई और पैसा चाहिए। अबे वो अपनी बच्चियों को नहीं देगा क्या? हिस्से तो उनके भी बनते हैं, तुम सब कुछ ले लोगे और तुमने करा कुछ भी नहीं। सेवा के नाम पे तुमने लात मारी,
केस लगा दिए। अभी तक वो लोग ना ऐसे डर में जीते हैं। जब मैं बोलता हूँ ना कि कोई हेल्प चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं बेटा तू बीच में मत आ। भाई ये तो अलग ही चीज है यार, क्या ही औलाद है। भाई हाँ हाँ हाँ, लास्ट फाइनली अब मुझे याद आया, जो वो रील वायरल हुई थी वो क्या थी कि जब इन्होंने, जो पापा जी थे और उनकी लड़की ने पता करवाया कि एक्चुअली में हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, चलो ये तो दूसरे ब्लड लाइन की है, हमारा लड़का ऐसा क्यों कर रहा है, तब वो जो वहाँ पर बैठे तांत्रिक थे उन्होंने बताया कि आपके लड़के को पहले दिन ही इसने अपना वाइट डिस्चार्ज पानी में मिला के पिला दिया था। जो याद है फर्स्ट सेकंड पॉडकास्ट में मैंने बताया था, मैंने ऐसा काला जादू देखा जहाँ पे वाइट डिस्चार्ज पिला के अपने कंट्रोल में कर रखा है। उस लड़के को कुछ नहीं पता, उस लड़के को बस इतना पता है मेरी बीवी जो बोलेगी मुझे वो करना। उसने बोला ना अपने पापा को मार, वो उसके लिए पापा नहीं है। जैसे अभी हम शैतान वशीकरण की बात कर रहे थे ना, कि जो वो बोलता था मैडी माधवन, वही वो लड़की करती थी। टाइम लगा उस लड़के को, मैंने बोला ना 1 महीने बाद सब कुछ हुआ था। 1 महीने बाद वो औरत जो बोलती थी उसका पति वही करता था। और आज भी भाई मैं बता रहा हूँ, मैं गया था जब इनकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो रहा था, तहसील जो होती है जगह पे, मैं कह रहा हूँ वो औरत पता कैसी है, डमरू सी है वो। और आते ही पता क्या करेगी भाई, पूरी मर्द जात की ना फटती है उससे वहां पे, कि अगर वो चिल्लाना शुरू करेगी, वहां के जो वो होंगे ना सरपंच वगैरह भी, वो भी वही बोल देंगे भाई इससे दूर रहो ज्यादा अच्छा है। ये एक ऐसी औरत है ना जो घर परिवार बर्बाद कर दे। उसने एक लड़की को ना, मैं बता रहा हूँ, एक लड़की पता नहीं कुछ कर दिया था, उसकी भी कुछ बच्ची थी उस औरत की, उस बच्ची से कोई छेड़छाड़ कर दी थी। भाई आप बिलीव नहीं करोगे उस लड़की के ऊपर क्या काला जादू करा उसने। ऐसा काला जादू करा, वो जो लड़की थी ना, उसने काली मुर्गी को पकड़ा, उसके ऊपर पैर रखा और बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। वो लड़की बोलने लगी मैं इसको खाऊंगी। और वो पता किस मोहल्ले में थी, जहां पर मुर्गियों को पूजा जाता है, उनको अपने पास पाला जाता है। वो पूरा मोहल्ला उस लड़की को मारने के लिए आ गया था। बाद में पता चला इस लड़की के ऊपर कुछ कर रखा है जिसकी वजह से ये हरकत कर रही है। नेक्स्ट लेवल चीजें हो रही है यार, क्या हो रहा है इंडिया में। मैं बोलता रहा हूँ कि मैं बस बता नहीं सकता, कुछ आइडेंटिटी नहीं खोल सकता कि लोग वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन आज भी वो परिवार परेशान है। धमकियों भरे फोन आ जाते हैं, कहीं से भी नंबर निकाल लेंगे, धमकी भरी चीजें होती रहती है सब। और ये भी भाई असली में ही होता है जो इशारों पे चल रहा है आदमी। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, कितने मॉम डैड बोलते नहीं है ये हमारा लड़का तो अब हमारे हाथ में रहा ही नहीं है, तो पता नहीं किसके बोलने पे चल रहा है। वही वाला सीन है। जब सोचो यार बगल वाले घर में है और अपना ही बच्चा कैसे अलाउ करेगा तुम मेरी बहनों के ऊपर तंत्र कर दो, जिसने अपनी बहनों और अपने माँ बाप के साथ इतना अच्छा टाइम बिताया, उसकी मम्मी उसके सामने चली गई यार, वो बंदा हॉस्पिटल में देखने भी नहीं आया, कमर गल गई पूरी की पूरी। जब ये हुआ था कमर गलने वाला, तो ये लोग गए थे कि ऐसे ऐसे हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है। तो जो पंडित थे उन्होंने बोला सुंदरकांड का पाठ चलाओ सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने सुंदरकांड का पाठ चलाया, कुछ टाइम तक सब चीज़ें ठीक रही, आंटी जी थोड़ा उठती थी, बात भी करती थी, इन्हें लगा सब कुछ ठीक हो गया, इन्होंने सुंदरकांड का पाठ बंद कर दिया। ये जो हर बंदे से गलती होती है वो इन्होंने कर दी वो गलती, जिसकी वजह से ये चीज़ें कंटिन्यू हो रही और आखिरी में अभी तक भी ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई है। और वो लड़का अब भी ऐसा ही है, पोपलू सा, अपनी उसी की लुगाई की मानता है, उसके आगे और कुछ नहीं दिखता उसे। वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो अगर वो वशीकरण हो रखा है फिर तो वो उससे कंट्रोल में जैसे पिताजी बोलते हैं ना कि मैं लुगाई से बात नहीं करूंगा, मतलब तू तो उसकी बीवी है, तेरे से मेरा क्या मतलब है, मेरा तो अपने लड़के से मतलब है ना। लड़का पता है क्या बोलता है, यही सारे फैसले लेती है, आज आगे तू बात कर ले, मैं आराम से बैठ जाता हूँ। लड़का बैठ जाता है आराम से, लुगाई बोलती रहती है। ये तो पूरा घर का सिस्टम हिल गया, बर्बाद हो गया पूरा, सिर्फ एक शादी की वजह से। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ उन अंकल को, अंकल आप कहाँ से ढूंढ के लाए थे? बोले भाई कोई बिचौलिया था, करवा दिया इससे सी। भाई पहले पता भी तो नहीं लगा पाता ना इंसान। भाई ऐसे कितनी बार मेरे पास पता है ऐसे रियल इंसिडेंट आते हैं जो मैं अपने चैनल पे बता सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं, कि वहाँ पर बंदे पता क्या बोलते हैं कि अक्षय भाई जैसे लव मैरिज बहुत होती है, ठीक है। अभी एक इंसिडेंट आया था, उसका मैं थोड़ा सा क्रिस्प बता देता हूँ ऊपर का। उसमें क्या हुआ था, एक लड़का 2012 में एक लड़की से मिला कॉलेज में, उसे प्यार हो गया उससे, और 2014 में वो बंदा कनाडा चला गया। 2016-17 में वो लड़की उसे कांटेक्ट करती है कि हम ऐसे ऐसे कॉलेज में मिले थे। ये लड़का उससे बहुत प्यार करता था, कनाडा में जब था तो भी ये इंडिया मतलब चंडीगढ़ का लड़का बहुत प्यार करता था उससे। तो
इसने क्या करा, इसके जो चंडीगढ़ वाले के पेरेंट्स हैं ना लड़के के, वो हमेशा बोलते थे बेटा ठीक है तू लव मैरिज करने जा रहा है, बट कम से कम सामने वाली की जो लड़की है उसकी फैमिली को तो एक बार परख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। और लड़का हमेशा पता क्या बोलता रहा, मम्मी मैं उससे लड़की से मिला हुआ हूँ, आप टेंशन मत लो, हमें तो उससे मतलब है, हमें उसकी फैमिली से मतलब थोड़ी ना। और हर कोई यही बोलता है ना, हमें तो लड़की चाहिए 2 कपड़ों में। आखिर में ऐसी तैसी हुई ना उस लड़के की, उस लड़के ने पता क्या बोला, अक्षय भाई हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, जब शादी करो ना तो सामने वालों का पूरा बैकग्राउंड चेक कर लो। ये जो प्यार मोहब्बत की गलतियां होती है ना, आगे जाके साला बहुत इंसान पछताता है वो। भाई परखना तो चाहिए सामने वाली फैमिली को पूरा ही, और मतलब सिर्फ लड़के वाले नहीं, लड़की वाले भी परखने चाहिए कि भाई अगला। किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, आप XYZ यहाँ सारे हम भाई बैठे हैं, आप किसी लड़की को पसंद करते हो, आपने उसको कमिटमेंट दे रखा है, उसने आपको कमिटमेंट दे रखा है, आपको तो मतलब उससे होगा ना। आप ये थोड़ी ना बोलो, बार बार बोलोगे तेरी फैमिली में कौन क्या क्या करता है, कितने टाइम से क्या क्या कर रहा है, आप एक बार पूछ लोगे, 2 बार पूछ लोगे। और आप अगर उसकी फैमिली में जाओगे, वो तो ये बोलेगा आपने तो हमारी लड़की देख ही रखी है, आपने तो हमारी लड़की तो आपकी लड़की होगी बस सब। तो आप उनसे पूछोगे भाई साहब आप क्या करते हो, ये बुजुर्ग आदमी क्या करते थे पहले के टाइम पे। भाई पहले तो पूरी जांच, बट ये तो अब भी होता है, घर वाले तो पूछते ही हैं कि सामने वाला क्या करता है, मतलब थोड़ी अरेंज में। लव में नहीं होता ये आजकल, लव में तो सीधा भाई लड़की से मतलब है, कर लो। लड़का लड़की आपस में पूछते हैं, फैमिली वाले भाई साहब और खाओगे, अबे तेरे को पहली मीटिंग में ही खिला दिया। अभी हाँ गुड़गांव का किस्सा आया एक, उसमें क्या हुआ, मेरे पास एक लड़की ने, जैसे इंक्वायरी आती है ना कि अक्षय सर मुझे पता करवाना है, मेरे ऊपर कुछ ऐसा है तो नहीं। भाई साहब मैं देखा मेरे तोते उड़ गए। मैं बताओ यार किस हद तक क्या चल रहा है। क्या था, गुड़गांव में कोई कंपनी थी और उसमें वो लड़की काम कर रही थी, काम करते हुए उसे 1-1.5 साल हो गया था। उस कंपनी को जब से इसने ज्वाइन करा है ना भाई, इसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ही बिगड़ेगी। पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं वहाँ से, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन बिगड़ेगी। और मैं उसकी कंपनी को देख के बोलता था यार बताओ, ड्रीम कंपनी में काम कर रही है, हर महीने पार्टी हो रही है, हर हफ्ते बाहर लेने जा रहे हैं, बॉस कितना चिल है, कूल है। और बॉस की भाई साहब यू ग्राफ बढ़ रहा है प्रगति का, कि ये बॉस जा रहा है भाई साहब कभी थाईलैंड कभी बैंकॉक ट्रिप पे। क्या हुआ, उसने मेरे को बोला कि हमें पता करवाना है, कुछ है या नहीं है, पूरा ऑफिस परेशान चल रहा है, ऑफिस में प्रोसेस बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन जो एम्प्लॉयज है ना वो सारे कुएं के मेंढक नहीं बन गए कि चाह के भी बाहर नहीं जा पा रहे हैं। सबकी हालत ऐसी। मैंने बोला ठीक है आप दो फोटो वोटो एक बार चेक करवाते हैं। भाई एट द एंड ऐसी चीज निकली ना, जो चेक करने वाले वो पता क्या बोले, इनका जो बॉस है इनको जो पार्टी देता है ना, पार्टी की मिठाई में साला काला जादू करके देता है। जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका सारा वेल्थ अपनी तरफ खींच रहा है, सारा ट्रेजर, और वो आगे बढ़ रहा है। जितने भी एम्प्लॉयज है सब माइनस में जा रहे हैं। किसी का 1 लाख का पैकेज है, किसी का 80,000 का पैकेज है, किसी का 1-20 का पैकेज है, लेकिन बॉस क्या कर रहा है, सबको जो मिठाई देता है, जितने भी सारा सामान बट रहा है, सब में ब्लैक मैजिक कर रखा है। एम्प्लॉयज ना तो छोड़ते ना कंप्लेंट करते, ओवर टाइम भी कर रहे हैं 3-3 4-4 घंटे, तो भी कंप्लेंट नहीं कर रहे। सोचो भाई किस लेवल पे है, बताओ, लड्डू खिला खिला के काम करवा रहा है। बोल नहीं रहा कि किस लेवल पे चीजें चल रही है, कि पूरा ऑफिस फंसा रखा है। और गुड़गांव का ऑफिस है। जब उसे पता चला लड़की को कि ऐसा हो रखा है, उसने छोड़ दिया। किसको यकीन दिलाएगी, वो खुद छोड़ दिया उसने। और ये नॉन कंपनी है वहां पे, ऐसा कुछ है। हाँ अब देखो कितने कमेंट आएंगे। ओ बाप रे। सोचो कंपनी का बॉस जिसके अंदर 100-200 एम्प्लॉय हैं, और वो मैं बोल रहा हूँ ग्राफ ऐसे जा रहा है उसका, जैसे बोलते हैं ना कि रियल इट पे कोई आया, ये गया ग्राफ वो वाला सीन। वहां से फिर हमारे पास ये आई स्टोरीज। भाई यार ये तो नेक्स्ट लेवल चीजें चल रही है। पर आपको हम ऐसा लड्डू नहीं खिला रहे, आपका तो बढ़िया चल रहा है। देखो सिस्टम भाई देखो यहाँ पे आने के बाद जो प्यार मिला है, आपको हम लड्डू निकला रहे हैं, आपको हम पानी पिला। हाँ और वो पानी सब पी रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो सही में प्यार मिलता है ना भाई जनता से, और सही में यार रियल स्टोरीज जो आती हैं, और जो आपका नेचर है, सही में यहाँ पे आने का मन करता है। पर बस यही होता है कि भाई आएंगे तो ऐसे चीजें लेके आएंगे ना। और भाई आप भी कभी डिसअपॉइंट नहीं करते ऑडियंस को, और आपकी डिमांड भी हमेशा भाई हर पॉडकास्ट के कमेंट में आपका नाम हमें देखने को मिल जाता है। तो जनता से भाई रिक्वेस्ट करेंगे कि अक्षय भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ गोल बटन आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। प्यार दे, पूरा सपोर्ट दे हमारे भाई को, और जिनके साथ रियल इंसिडेंट्स हो रखे हैं वो शेयर करना चाहते हैं वो अक्षय भाई को भेज सकते हैं। और बस खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। जो भी व्यूअर्स है पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिन्होंने पूरा पॉडकास्ट देखा ना, खास तौर से बच्चों ने, वो इन बातों को, इन कहानियों को दिल से मत लगाना, अपने ऊपर हावी मत होने देना।
सुनो प्रोसेस करो ठीक है, लेकिन दिल से मत लगाओ। एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली एंड अवेयरनेस पर्पस ओनली। आप थोड़ा ध्यान रखो इस चीजों में, ज्यादा मत और घुस जाओ। मीठा भी बच के खाओ, हर किसी के हाथ में किसी का दिया मत लो भाई, दिया मत लो किसी का। पीयूष भाई दिख जाए, भाई से ले लेना मीठा मीठा। पीयूष भाई जो दे दे किसी को मीठा, मैं तो आपको खिलाऊंगा मीठा। छीन और लेंगे पीयूष भाई। चलो दोस्तों, मिलते हैं, खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। अपना ध्यान रखिए और बाय बाय। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।